अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। भाई कल हमारे पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया गया और आजकल पाकिस्तान के डिफरेंट बोर्ड्स का रिजल्ट वैसे भी अनाउंस हो रहा है, तो काफ़ी सारे बच्चे परेशान चल रहे हैं। सर वो फर्स्ट ईयर के अंदर मेरी परसेंटेज कम आई है, क्या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेरा एडमिशन हो जाएगा? सर क्या मुझे साल ज़ाया करना पड़ेगा? सर क्या स्क्रूटनिंग करवानी चाहिए? इंप्रूवमेंट का कोई फ़ायदा होता है? या फिर सर वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? क्या सर परसेंटेज मैटर करती है फर्स्ट ईयर की, या फिर सेकंड ईयर की परसेंटेज मैटर करती है, या फिर सर वो कंप्लीट इंटरमीडिएट की परसेंटेज मैटर करती है? कौन सी परसेंटेज काउंट होती है? सर फर्स्ट ईयर की परसेंटेज का फायदा क्या होगा? उसकी बेसिस के ऊपर हम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? काफी सारे बच्चों ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे। कल जब कराची बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस किया गया, सिंध बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस किया गया, तो बहुत सारे बच्चों के जहनों में क्वेश्चंस थे। आपको कोई गाइड करने वाला होता नहीं है, तो खुदारा आपने इस लेक्चर को खुद भी लेना है और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर भी करना है। क्योंकि देखो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप में से किसी भी बच्चे का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है, तो उस रिजल्ट का फायदा क्या है? उस रिजल्ट की बेसिस के ऊपर आप जब यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करते हो तो आपको क्या खास पर्क्स देते हैं, या फिर उस रिजल्ट की बेसिस के ऊपर जब आप यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करने के ऊपर जाते हैं तो भाई आपकी कौन सी कंडीशंस हैं जिनको मीट करना होता है। और अक्सर स्टूडेंट जो यहाँ पे डिमोटिवेट हो चुके हैं कि सर मेरी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काफी कम है, क्या मैं उसकी बेसिस पे एनईटी के सॉफ्टवेयर में एडमिशन ले सकता हूं? क्या नस्ट में एडमिशन ले सकता हूं? फास्ट में ले सकता हूं या नहीं ले सकता? या दूसरी अदर यूनिवर्सिटीज के अंदर मैं एडमिशन के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं? तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपकी फर्स्ट ईयर की जो भी परसेंटेज आई है, खुदारा उस पर डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मेरा ये पैगाम अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के, कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ जरूर पहुंचाइएगा कि भाई एक एप्टीट्यूड इंस्ट्रक्टर वो इंसान जो कि बेतहाशा बच्चों को हर साल गाइड करता है, हर साल पढ़ाता है, उसकी तरफ से है। क्योंकि भाई हम तमाम पैटर्न को फॉलो भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गाइडिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर। तो बताने का मकसद ये कि अगर आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कम भी है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना। इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आपने सुनना है, इसमें हम सारी बातों को डिस्कस करने। सिमिलरली वो तमाम बच्चे जिनका फर्स्ट ईयर के अंदर रिजल्ट काफी कम आया, मुझे पता है आप लोग बेटा परेशान हो, खुदारा इस वीडियो को गौर से देखिएगा, इसमें हम सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपकी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज कम भी आई है, मुझे पता है आप अपने आप से नाखुश हो, आप इस जिंदगी से नाखुश हो, आप अपने साथ वालों से नाखुश हो। आई कैन फील योर पेन, मैं उस पेन को फील कर सकता हूँ जो ना आपको कोई टीचर देख सकता है, ना आपके पेरेंट्स देख सकते हैं, कि जब दोस्त की परसेंटेज 85 आ जाए और आपकी 70s के अंदर आए तो इंसान के ऊपर जो गुजरती है वो मैं फील कर सकता हूँ। इनफैक्ट कल मेरे पास एक ऐसा मैसेज भी आया, वन ऑफ माई वेरी क्लोज स्टूडेंट, क्लोज सेंस के अंदर मैं हमेशा बच्चों को बड़ा क्लोज अपने से रखता हूं, तो एक बड़े अच्छे बच्चे का मेरे पास कल एक मैसेज आया, सर मेरी फर्स्ट ईयर में 90 परसेंटेज बन रही है, मगर सर वो मैं चाहता हूं कि मैं पोजीशन के ऊपर आऊं, तो क्या मैं इंप्रूवमेंट दूं? तो आप यकीन मानो कि जिस बच्चे की 90 परसेंटेज आई है ना, वो भी ना खुश है अपने आप से, जिसकी 70s में आई है वो भी ना खुश है, जिसकी 50s में आई है वो भी ना खुश है, जिसकी 80s में आई है वो भी ना खुश है। तो भाई दुनिया के अंदर जो है ना, मैं एक बेसिक सी बात आपसे करूंगा, एक दुनिया का एक बेसिक असूल है कि भाई अगर आप जिंदगी में कभी ठुकरा के गिरे हो ना, तो आप उस चीज के ऊपर मजीद मेहनत करते हो, ना कि आप अपनी जिंदगी से डिमोटिवेट हो जाओ, ना कि आप बैठ के सुसाइडल थॉट्स को बैठ के सोचो, ना कि बैठ के आप ये सोचो कि अब आपको पढ़ाई करने का फायदा ही क्या है, यहाँ पे तो बस पर्ची चलती है, यहाँ पे तो भैया जो इस फलाने जबान वाले होते हैं उनको फायदा मिलता है। ये सारी नेगेटिव थॉट्स हैं। बिलीव मी, आपने जितना मेहनत करनी थी आपने वो मेहनत करी। अब अपने आप से सवाल पूछो, क्या आपने वाकई में अपनी तरफ से बेस्ट दिया था? इफ यस, तो मैं आपको एक कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा कि बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मियां ने उससे बेहतर आपके लिए कहीं ना कहीं रखा होगा। खुदारा ये चीज समझो, अगर ये बहुत बहुत नॉर्मल सी बात है कहना किसी को कि यार इंशाल्लाह ताला इससे बेहतर हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि यार जब इंसान के ऊपर गुजरती है ना, वो इंसान बहुत डिप्रेशन का शिकार होता है। जब आपके साथ वाले की परसेंटेज 80s के अंदर आ जाए और आपकी 60s के अंदर आए, जिसको आपने तैयारी करवाई हो या जिसके साथ आपने तैयारी करी और आप अच्छा परफॉर्म ना कर सकें, उस दिन आपकी तबियत खराब हो जाए, कोई और एक्सवाइज़ेड मसले मसाइल हो जाए, ये नॉर्मल सी चीज है। मगर इन चीजों की वजह से डिप्रेशन में जाना इंतहाई गलत कदम है। मैं आपको उसका एक हल प्रोवाइड करूंगा। वो हल ये है कि खुद ये चीज जहन में रखिएगा, अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी बात फरमाते हैं कि मैं किसी भी इंसान के ऊपर उसकी जान से ज्यादा बर्डन नहीं डालता। ये चीज जहन में रखिएगा। तो भाई अगर आपके साथ आपको लगता है कि आपके साथ जिंदगी में गलत हुआ है या गलत हो रहा है, तो भाई उसका आप ओवरकम कर सकते हो। वो बड़ा मशहूर एक शेर है ना, गिरते हैं वो शह सवारी मैदान जंग में, वो तोफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले। यानी कि जब तक आप गिरना नहीं सीखोगे ना, आप चलना नहीं सीख सकते। नॉर्मल सी चीज है। तो भाई अगर आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कम भी आई है, बिलीव मी यू कैन स्टिल एस इन एवरी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। आप अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, आप एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहते हो? आप फर्स्ट ईयर में पोजीशन चाहते हो, इंटरमीडिएट की पोजीशन चाहते हो,
या अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहते हो? मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप क्या बोलोगे? भाई फर्स्ट ईयर की परसेंटेज 1 साल में खत्म हो जाएगी, 2 साल में खत्म हो जाएगी, मगर जो ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने की ख्वाहिश होगी उससे पढ़ने के बाद वो जिंदगी भर काम आएगा। तो क्या चाहते हो? आप सबका आंसर होगा ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर जाना। तो बिलीव मी, आप ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर अभी भी जा सकते हो। आपकी फर्स्ट ईयर में अगर परसेंटेज 50s के अंदर भी है, 60s के अंदर भी है, अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट में मेहनत करते हो, आप अभी भी जा सकते हो हर यूनिवर्सिटी के अंदर। ये चीज जहन में रखिएगा। अक्सर लोग डिप्रेशन के अंदर होते हैं, उनको समझ भी नहीं आती, क्योंकि वो जिन लोगों से गाइडेंस ले रहे होते हैं ना उनका यूनिवर्सिटीज का तजुर्बा होता है, ना उन्होंने उन यूनिवर्सिटीज के अंदर से कभी पढ़ा होता है, ना उनके पास कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस होता है। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनकी इंटर में 70 परसेंटेज आई थी। उन्होंने अपने कोचिंग के सर से पूछा, सर क्या वो नस्ट में मैं अप्लाई करूं या एनईडी में अप्लाई करूं या मेहरान में अप्लाई करूं? कोचिंग के साहब ने फरमा दिया, नहीं भाई अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 80+ वालों का एडमिशन होता है। व्हाट ब्लडी नॉनसेंस। उन साहब को कभी एनईडी के अंदर जाने का मौका भी नहीं मिला होगा। उन साहब को एनईडी वाले कभी घुसने में नहीं देंगे अपने अंदर, या नस वाले घुसने में नहीं देंगे। वो साहब बैठ के आपको गाइड कर रहे हैं। बताने का मकसद ये कि भाई खुदारा ये चीज समझिएगा कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जब अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे टेस्ट बड़ा मैटर करता है। आपकी इंटर की क्या परसेंटेज है उससे ज्यादा मैटर करता है आपके यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टेस्ट। तो भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को डिटेल में हम समझेंगे, जिसको हम तमाम इन स्टेप्स को समझेंगे, किस तरीके से आपने अभी क्या आपके फर्दर स्टेप्स हैं, क्या आपकी फर्दर चीजें हैं, डिप्रेशन के अंदर जाने का या डिमोटिवेशन होने का, या पर्टिकुलरली अपनी सेहत खराब करने का, या ये सोचने का कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है, आप अपने साथ नुकसान कर रहे हो। और अगर आपको कोई दोस्त इस फेज से गुजर रहा है उसको लाजमी तौर पे वीडियो शेयर अप करिए वाले हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम पहली चीज पे मूव करते हैं। भाई कल हमारे पास कराची बोर्ड, सिंध बोर्ड के फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अनाउंस हुआ। तो भाई आप में से वो तमाम बच्चे जिनका स्कोर 80+ आया है, जिनकी परसेंटेज 80+ आई है, आई एम रियली हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। और जिन बच्चों की परसेंटेज 80 बिलो है या 70 बिलो है या 60 बिलो है, इनफैक्ट 50+ भी अगर आपकी परसेंटेज है, खुदारा आपको परेशान नहीं होना। इश्क के इम्तिहान अभी दुनिया के अंदर बहुत सारे हैं। वो कहते हैं ना, बड़ा मशहूर शेर है, गिरते हैं वो शह सवारी मैदान जंग में, वो तोफली क्या करे जो घुटनों के बल चले। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर आपकी परसेंटेज कम भी है कोई मसले की बात नहीं है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर जब आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के ऊपर जाते हो, वहां पे इंटर की परसेंटेज का एक छोटा सा पोर्शन खाली काउंट होता है। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के अंदर उनके टेस्ट का वेटेज ज्यादा होता है। यानी कि देखो, व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, इधर इट इज नर्स, इधर इट इज फास्ट, इधर इट इज जीआईकेआई, यूईटी, कॉमसेट्स, प्याज, आईबी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमेशा सर्च करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि भाई आपकी परसेंटेज अगर 60 है या 50 है तो आप हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन अप्लाई कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर डिफरेंट होता है, मगर आप मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के अंदर इजीली अप्लाई कर सकते हो, टेस्ट में मगर अच्छे नंबर लेकर आने हैं। ये चीज जहन में रखिएगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अगर आप में से किसी बच्चे की परसेंटेज वाकई में काफी कम आई है, तो मैं आपको सबसे पहले दो बुनियादी बातें डिस्कस करूंगा कि भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्क्रूटनिंग का। क्या स्क्रूटनिंग हमें करवानी चाहिए? मैं आपको रिकमेंड करूंगा बिल्कुल करवाएं। अच्छा, स्क्रूटनिंग के अंदर क्या नंबर इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज भी हो जाते हैं? देखो, दो चीजें ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली नंबर डिक्रीज नहीं होते, आपके जो नंबर्स होते हैं उनकी रीचेकिंग की जाती है। तो स्क्रूटनिंग आप करवा सकते हो। आपको जिस सब्जेक्ट के अंदर लगता है कि भाई आपके इधर साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर या फिर आपके कंपलसरी या नॉन कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर, जहां पे आपको लगता है कि भाई आपके पर्टिकुलरली नंबर उस सब्जेक्ट के अंदर वाकई में कम है, जो कि आपने सोच के गए थे उसके मुताबिक उतने नंबर नहीं आए, तो आप बिल्कुल स्कूटिंग करवाने के ऊपर जाओ। मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूंगा। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वाकई में स्कूटिंग में नंबर बढ़ते हैं, तो बिल्कुल हमने पिछले कई सालों के अंदर कई बच्चों के नंबर इंक्रीज होते हुए देखे हैं स्कूटिंग के अंदर, तो कोई मसले की बात नहीं है, बिल्कुल नंबर इंक्रीज होते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जो ऑप्शन आता है वो आता है इंप्रूवमेंट का। अच्छा, स्कूटिंग का तरीकेकार ये होता है कि आपको अपने बोर्ड ऑफिस जाना होगा, बोर्ड ऑफिस से एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को फिल करके बोर्ड ऑफिस में सबमिट करवाया जाता है और विदिन 30 डेज में रिप्लाई आ जाता है, इधर आपकी स्कूटिंग एक्सेप्ट हुई है नहीं हुई है। खैर, इंप्रूवमेंट के ऑप्शन को समझना बहुत जरूरी है। आज जब मैंने इस चीज को बड़े गौर से देखा तो इस दफा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अक्टूबर में अनाउंस किया गया है। इस दफा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अक्टूबर के अंदर अनाउंस किया गया है। नॉर्मली फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट आता था ये दिसंबर में आ रहा होता था, तो इस दफा हमारे पास 2 अक्टूबर को आपके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया गया। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि वो तमाम बच्चे, अगर कोई भी बच्चा किसी पेपर के अंदर फेल हो गया है या फिर किसी बच्चे के किसी पेपर के अंदर काफी लो नंबर
नंबर आ रहे हैं। तो भाई इंप्रूवमेंट के एक दफा पेपर आपके पास होते हैं दिसंबर के अंदर, दिसंबर में होते हैं सप्ली वालों के पेपर। ये बात आपको शायद कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। बोर्ड ऑफिस से फॉर्म वगैरह मिलेगा, अपने कॉलेज के प्रोफेसर से भी जाके बात कंफर्म कर सकते हैं। नॉर्मली एक दफा पेपर होते हैं सप्ली वालों के दिसंबर में। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट उसको लगता है उसके साथ ज्यादती हुई है, उसके पर्टिकुलरली नंबर कम आए किसी सब्जेक्ट के अंदर या किसी सब्जेक्ट में सप्ली आ गई है, तो भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटीज की तैयारी करना मत छोड़िएगा। देखो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए प्रॉपर तैयारी करना कंपलसरी होता है। अगर फर्स्ट ईयर में परसेंटेज कम आई है तो अभी आपके पास एक ऑप्शन ये गिवन है कि दिसंबर के अंदर नॉर्मली सप्ली वालों के पेपर होते हैं। तो अगर आप पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट में सप्ली आई है, कोई प्रैक्टिकल फेल हो गया था, कोई भी मसले मसाइल हुए थे, तो लाजमी तौर पे दिसंबर के अंदर अगर आप उन पेपर्स को एस कर लेते हो, निकाल लेते हो, तो उसके बाद उसका रिजल्ट आपके पास फरवरी मार्च में आ जाता है। तो आप गुड टू गो हो हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए पहले नंबर पे। सेकंड नंबर के ऊपर अगर किसी बच्चे ने इंप्रूवमेंट के पेपर देने हैं तो भाई एक आपके पास चांस अभी दिसंबर में है और दूसरा चांस आप तमाम बच्चों के पास आएगा इंप्रूव करने का जब आपके एनुअल के पेपर होंगे। एनुअल के पेपर नॉर्मली हमारे पास होते हैं अप्रैल मई में, यानी कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जब पेपर्स होंगे अप्रैल मई में, तो वहां पे भी साथ ही इंप्रूवमेंट के पेपर भी होते हैं। तो आप चाहो तो साथ ही उस पेपर को भी दे सकते हो जिस पेपर में आपकी सप्ली आई हुई है या फिर पर्टिकुलरली उस पेपर में आपके नंबर काफी कम आए थे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट आएगा उसी के साथ आपके इंप्रूवमेंट का पेपर का रिजल्ट भी आ रहा होगा, तो आपके अल्टीमेटली परसेंटेज आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तीसरे नंबर के ऊपर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो नस्ट है, फास्ट है, जीआईके है या यूईटी है, कॉमसेट से प्याज है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको कंडीशनल ऑफर के ऊपर एडमिशन हमेशा मिलता है। यानी कि वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं, जरा और से बात समझिएगा, वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद हैं, चूंकि सेकंड ईयर की परसेंटेज आपके पास आती है अगस्त सितंबर में जाके, तो भाई उन तमाम बच्चों को जो एडमिशन मिलता है वो फर्स्ट ईयर की बेसिस पे मिलता है। आपकी फर्स्ट ईयर में जो भी परसेंटेज होती है, फर्स्ट ईयर में जो भी आप इंप्रूव कर रहे होते हो या फर्स्ट ईयर में जो भी आपकी परसेंटेज आती है, उसकी बेसिस पे आपको तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर कंडीशनल एडमिशन मिलता है। फाइनल एडमिशन उस वक्त कंफर्म होता है जब आपके सेकंड ईयर का रिजल्ट आ जाता है, आप उसकी मार्कशीट सबमिट करवाते हो। तो ये चीज जहन में रखिएगा, पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो तमाम बच्चे जो इस वक्त ए लेवल्स के अंदर होते हैं या जो सेकंड ईयर के अंदर होते हैं, जिनके पास सेकंड ईयर का रिजल्ट तो नहीं होगा, क्योंकि वो 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद पेपर्स होने के बाद आता है, तो उन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर फर्स्ट ईयर की बेसिस पे एडमिशन मिलता है। फर्स्ट ईयर का जो आपका ये रिजल्ट आया है इसकी बेसिस के ऊपर आप हर जगह पे अप्लाई कर रहे होगे। तो अगर किसी बच्चे के कम नंबर भी आए हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कोई बच्चा सोचेगा सर मेरे नंबर तो फर्स्ट ईयर में कम आए हैं, तो अगर मुझे इसकी बेसिस पे एडमिशन मिलेगा तो फिर क्या होगा? तो मेरा बच्चा आप फर्स्ट ईयर की बेसिस पे अप्लाई करोगे, कंडीशनल एडमिशन होगा, आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे। तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर टेस्ट का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। मैं आपको इसकी एक सिंपल सी मिसाल देता हूं, अगर आपको मेरी बात समझनी है मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं कि भाई नस्ट के अंदर मैं आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का तस्करा करते हुए बताऊंगा कि अगर मैं नस्ट की बात करूं, भाई नस्ट के अंदर 75% जो वेटेज है वो टेस्ट का है। तो वो बच्चा जो जिसकी लेट सपोज इंटर के अंदर 70s में आई है या 60s में आई है, तो भाई नस्ट के टेस्ट में 75% वेटेज है टेस्ट का। यानी कि इसका मतलब ये कि किसी ने लेट सपोज 200 में से 140, 170, 160 नंबर स्कोर करे, जो कि आपके पास तकरीबन बनते हैं 80 नंबर। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो 80 का 75% का मतलब है 80 को 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर उसके इंटर के अंदर 65% है तो इंटर का या ए लेवल्स का 15% काउंट होता है, यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, और मैट्रिक का फिर नस्ट के अंदर 10% काउंट होता है। तो भाई आपके पास 75% टेस्ट का वेटेज काउंट हो रहा है। सिमिलरली एनईडी में 60% एनईडी के अपने टेस्ट का वेटेज काउंट होता है। तो किसी बच्चे की अगर फर्स्ट ईयर में परसेंटेज कम भी आई है, खुदारा इस पर टसमे बहाने की रोने की जरूरत नहीं है। मैं अगेन आपको मोटिवेट करने के लिए बैठा हूं। देखो मैं चाहता हूं कि इस कौम का बच्चा मोटिवेट हो, इस कौम का बच्चा इस बात को समझ सके कि खुदारा ये चीज जहन में रखो, अगर आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कम आई है, आपने अपना साल जाया नहीं करना। ये साल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको कोई इंसान गाइड नहीं करेगा। आप जिन लोगों से मशवरा जाके मांगोगे ना, उनमें से किसी का भी टके का एक्सपीरियंस नहीं होगा एप्टीट्यूड साइड का, या किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा उन यूनिवर्सिटीज का जहां के बैठ के वो तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका ना तो उन रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज से उन्होंने कभी तालीम हासिल करी है, ना उनका कोई ग्लोबल का एक्सपीरियंस होता है, ना उनका कोई अब्रॉड का एक्सपीरियंस होता है। वो बैठ के अक्सर गलत गाइड कर रहे होते हैं। आप अपने किसी कोचिंग के टीचर से जाके पूछोगे सर मेरी इंटर के अंदर 65% आई है, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है कि उनकी इंटर में 65% आई हुई थी, उन्होंने अपने कोचिंग के टीचर से जाके पूछा सर
क्या एनईडी में एडमिशन मिल जाएगा? उन साहब ने फरमाया कि नहीं मिलेगा, उन्होंने एनईडी का टेस्ट नहीं दिया। या इनफैक्ट लास्ट ईयर एक बच्ची थी जिसका इंटर के अंदर 72% थी, उन्होंने अपने किसी कोचिंग के लेजेंड से जाके पूछा, फिर लेजेंड टीचर से पूछा, तो उन्होंने फरमाया कि भाई 72 के ऊपर तो एडमिशन नहीं होता एनईडी के अंदर। तो उस बच्ची ने एनईडी की तैयारी ही नहीं करी। अब मैंने बाद में बच्चे से सिर्फ एक बात कही थी कि भाई उन साहब ने क्या खुद कभी एनईडी की तैयारी करी थी? क्या उन्हें एनईडी का अलिफ बे भी पता है? क्या उन्हें कभी एनईडी के अंदर कभी जिंदगी में जाने का मौका भी मिला है? नहीं मिला होगा बेटा। उन्होंने खैर एनईडी कभी अंदर से देखी भी नहीं होगी, उनको एडमिशन प्रोसेस का ए भी नहीं पता होगा, और वो बैठ के आपको गाइड कर रहे हैं कि 60 के ऊपर या 72 के ऊपर एडमिशन नहीं मिलता। उनकी क्या हैसियत है, उनकी क्या मतलब हैसियत है, क्या उनकी इंफॉर्मेशन है कि वो आपको गाइड कर सकते हैं? तो खुदारा इंफॉर्मेशन जब भी आप लो तो ऐसे बंदे से लो जो इन चीजों की तैयारी कवर करवा रहे हैं, या उनका एडमिशन फॉर्मेलिटीज में पर्टिकुलर तजुर्बा है, या उनको इस बारे में आइडिया है। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपकी इंटर में 50% भी है ना, आप एनईडी के टेस्ट में एलिजिबल हो, टेस्ट में बैठ भी सकते हो और टेस्ट में अप्लाई करके एडमिशन भी हासिल कर सकते हो। देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस, ईदर यू कैन गेट द एडमिशन ऑन द स्पॉन्सर और द सेल्फ फाइनेंस और द रेगुलर, देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस, बट यू कैन एटलीस्ट गेट अ सीट इन एनईडी यूनिवर्सिटी ऑन स्कोरिंग 50% एज वेल। मैंने क्या कहा, उर्दू जबान में बता देता हूं। मैंने कहा कि भाई 50% भी अगर होगी ना तो एनईडी में एडमिशन मिल जाएगा। ऑल्दो किसी भी पैटर्न के ऊपर मिले, उसके लिए हो सकता है सेल्फ पे मिले या आप स्पॉन्सर पे मिले या रेगुलर पे मिले। देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स, नॉर्मल सी बात है, मगर मिलेगा जरूरी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मिलेगा जरूर, ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है। मगर उसके लिए टेस्ट अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। ये बातें आपके इंटर या कॉलेज के, देखो मैं इसलिए बताता हूं, इंटर की या कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं दे आर नॉट द एप्टीट्यूड टीचर्स। उनको बिल्कुल एप्टीट्यूड की फॉर्मेलिटीज का नहीं पता होता, उनको यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस का नहीं पता होता, उनको यूनिवर्सिटीज का यू भी नहीं मालूम होता, क्योंकि भाई वो बीएससी एमएससी किसी पर्टिकुलर उससे करके आए हुए होते हैं। जितने भी आपके गवर्नमेंट टीचर्स हैं दे आर नॉर्मली दोज टीचर्स जिन्होंने गवर्नमेंट इदारों से अपनी बीएस केमिस्ट्री बीएस मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, उनको यूनिवर्सिटीज की गाइडलाइंस का नहीं आइडिया। मैं अगेन आपको बहुत कैटेगोरिकल वे में डिफाइन कर रहा हूं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, बट नॉर्मल सी बात है कि उनको नहीं आइडिया। रिमेंबर दिस थिंग, यूनिवर्सिटीज की फॉर्मेलिटीज टोटली डिफरेंट होती हैं, पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर मैं एक चीज यहां पे बहुत कैटेगोरिकल वे में डिफाइन कर देता हूं। देखो, अगर इंप्रूवमेंट के पेपर देते हो और इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आपका अगले साल यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टेस्ट से पहले नहीं आता, तो आपकी लास्ट परसेंटेज ही काउंट होगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की फर्स्ट ईयर के अंदर 62% आई है और वो इंप्रूवमेंट देना चाहता है 2 या 3 सब्जेक्ट्स के अंदर, और इंप्रूवमेंट का रिजल्ट लेट सपोज आपके पास जून जुलाई तक नहीं आता, जब तक कि यूनिवर्सिटीज के टेस्ट कंक्लूड नहीं हो जाते, यानी कि जब तक कि यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसीजर खत्म नहीं हो जाते। टेस्ट होना अलग चीज होती है, एडमिशन का फॉर्मेलिटीज पूरी होना अलग चीज होती है। फॉर एग्जांपल एनईडी का या नर्स का जो टेस्ट होता है वो जून जुलाई में होता है, मगर जो इनकी एडमिशन फॉर्मेलिटीज होती हैं, एडमिशन को सबमिट करवाना, पैसे सबमिट करवाना और जो फाइनल फॉर्म की टचिंग वगैरह करना, वो नॉर्मली जुलाई एंड अगस्त तक चल रही होती है। तो अगर उससे पहले तक आपका रिजल्ट नहीं आया फर्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट का, तो जो आपकी परसेंटेज ओरिजिनल थी वही काउंट हो रही होगी। तो ये चीज जहन में रखिएगा। इसीलिए टेस्ट के ऊपर मेहनत करना डबल है, इसलिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर डबल मेहनत करनी है। हाँ, जिन बच्चों की 80+ है, दे डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल, और जिन बच्चों की 70+ है उनको भी वरीड होने की जरूरत है, इनकी 60+ है उनको भी नहीं। देखो, एक चीज जहन में रखो, तुम्हारे हाथ में क्या है? मेहनत करना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि वो किसी भी जान के ऊपर उससे ज्यादा जुल्म नहीं करते। सही है ना, कुरान मजीद की आयत है। तो भाई अगर आपको लगता है आपके साथ ज्यादती हुई है, आप परेशान हो, मैं आपके साथ हूं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं यार, आपकी 57% है, 58% है, आई कैन अंडरस्टैंड। आप कुछ यूनिवर्सिटीज में हो सकता है अप्लाई ना कर सको, जैसे कि भाई आईबी है। आईबी की पॉलिसी ये है कि भाई बीबी में अगर अप्लाई करना है तो 65% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सीएस में अप्लाई करना है या सोशल साइंसेज में अप्लाई करना है, उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% का है। मगर एनईडी हो गई, फास्ट हो गई, यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 55 से 60% का है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एनईडी के तमाम बीएस प्रोग्राम 50+ के ऊपर जाते हैं, फास्ट के तमाम बीएस प्रोग्राम 50+ के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? अच्छा, मैं अक्सर बच्चे इतने मासूम होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता या फिर गलत लोगों से गाइडेंस ले रहे होते हैं। सर, वो एनईडी के अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर 50% है, इसका मतलब ये कि 50 पे मुझे एडमिशन मिल जाएगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि भाई तुम इस परसेंटेज के ऊपर एनईडी में दाखिल होकर टेस्ट दे सकते हो। सही है, टेस्ट में तुम जितना अच्छा परफॉर्म करोगे तुम्हें उतना अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा। सही है, ये वही मिसाल हो गई कि जो जिंदगी में मेहनत करेगा वही कामयाब होगा, वही लॉनर्स बनेगा। तो बात समझ में आ रही है भाई? जितनी तुम मेहनत करोगे उसके ऊपर तुम्हें एडमिशन मिलेगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये जो आपका टाइम है, इस टाइम को तैयारी करने का है, ये टाइम आपका लाजमी तौर पर तैयारी करने का है, क्योंकि ये वो 3-4 महीने का टाइम पीरियड है एप्टीट्यूड के अंदर, जो सबसे क्रीम पीरियड है, जहां पे आपके ऊपर आपके इंटर का इतना प्रेशर नहीं है, जहां पे आपके मॉक्स नहीं है, जहां पे आपके स्टैंड अप्स नहीं है, जहां पे आपके प्रीलिम्स नहीं है। तो खुदारा एप्टीट्यूड
की तैयारी इसलिए बार बार कहा जा रहा है अभी से स्टार्ट करो। अक्टूबर के अंदर से अगर हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है तो आपको मैं सिंपल सी एक बात कहता हूं, हफ्ते के 5 दिन आप अपने इंटरमीडिएट को, ए लेवल्स को दो, खाली 2 दिन हमें दे दो और फिर आप कमाल देखो हम लोग आपकी तैयारी कैसे कवर करवाते हैं। एनडीटी में इस दफा 131 पोजीशंस थी हमारे पास से, आई विल बी टेलिंग यू ऑल। मगर बताने का मकसद ये कि भाई ये आप ही के जैसे बच्चे थे और इनकी परसेंटेजेस ज्यादा नहीं थी। भाई परसेंटेजेस कम भी होती हैं, जितना अच्छा आप टेस्ट में परफॉर्म करोगे दैट रियली मैटर्स अ लॉट। तो यहां पे अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं कि देखो स्कूटिंग करवाना चाहते हो बिल्कुल करवाओ। स्कूटिंग में नॉर्मली मार्क्स डिक्रीज नहीं होते, मार्क्स हमेशा इंक्रीज ही होते हुए हमने देखे हैं, और स्कूटिंग हर बंदा करवा सकता है, कोई इशू की बात नहीं है। देखो स्कूटिंग अगर नहीं करवाओगे ना तो जिंदगी में गिल्ट रहेगा। अगेन ये एक मिथ है कि भाई स्कूटिंग करवाने से मार्क्स डिक्रीज भी हो जाती है, मिथ है, मैं अगेन बता रहा हूं। मैं नॉर्मली अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करता बट चलो आज कर देता हूँ। आई वॉज अ टॉपर एट माई ओन टाइम 15 to 16 years बैक व्हेन आई वॉज इन माई इंटरमीडिएट साइड। सो मैंने अपनी जिंदगी में 4 में से 3 दफा स्कूटिंग करवाई थी जानबूझ के, और मेरे 2 दफा मार्क्स इंक्रीज हुए थे। आई वॉज A1 ग्रेड स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह इन दी इंटरमीडिएट एज वेल एज इन दी मैट्रिक साइड। मैंने फिर भी करवाए थे, क्यों? क्योंकि भैया मैं चाहता था कि भाई मेरे अगर 2 नंबर भी कम आए तो मुझे 10 नंबर मिलने चाहिए, तो मैंने करवाए थे। मुझे 2 दफा मेरे स्कूटिंग में मार्क्स इंक्रीज हुए थे, मैं ओपनली इस बात को बताता हूँ। तो भाई मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ इस कौम का बच्चा समझे कि भाई नॉर्मल चीज आप करवाओ। एटलीस्ट जिंदगी के अंदर 40 साल के बाद या 10 साल के बाद या 3 साल के बाद तुम्हें ये गिल्ट ना हो यार मैंने पैसे दिए थे, मैं दे देता तो हो सकता है नंबर इंक्रीज हो जाते, हो सकता है यार स्कूटिंग में मार्क्स बढ़ जाते, हो सकता है स्कूटिंग हो जाती सही। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप में से कोई बच्चा इंप्रूवमेंट देना चाहता है तो मैं अगेन उसको ये बात कहूंगा कि देखो इंप्रूवमेंट बिल्कुल दो। अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में आपके वाकई में नंबर काफी कम है या किसी सब्जेक्ट में आपकी सप्ली आ गई है, वो तमाम बच्चे जो किसी सब्जेक्ट में फेल भी हो गए हैं मैं उनको भी मशवरा दूंगा कि भाई आपको परेशान नहीं होना। अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में भी सप्ली आ गई है तो भाई दिसंबर के अंदर सप्ली के पेपर्स एक दफा होते हैं, तो भाई उनको लाजमी तौर पर आप दीजिए ताकि सप्ली आप अपनी क्लियर कर सकें। अगर आप दिसंबर में सप्ली अपनी क्लियर कर लेते हैं तो आप हर जगह पर गुड टू गो में अप्लाई। बट अगर आपने दिसंबर में सप्ली अपनी क्लियर नहीं करी तो फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके मार्कशीट पे फेल लिखा हुआ होगा, एफ लिखा हुआ होगा। तो दिसंबर में अगर सप्ली के पेपर होते हैं तो उनको लाजमी तौर पे क्लियर कर लें ताकि उस सब्जेक्ट अगर एक आपका बस मार्कशीट पे फेल नहीं होना चाहिए। अगर आपकी मार्कशीट पे फेल नहीं है आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, सही है। तो भाई मार्कशीट पे बस फेल लिखा नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर के ऊपर एक चीज और कि देखो इस दफा फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट आया अक्टूबर में आ गया। नॉर्मली फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नवंबर एंड दिसंबर में आता है। तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब एज अ टीचर, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से, पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं है जहां पे मैंने टीचिंग ना करी हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो पिछले कई सालों से हम लोगों ने इस चीज को देखा कि नॉर्मली जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता था अक्टूबर के अंदर नहीं आता था, नवंबर दिसंबर में आता था, और फिर सप्ली के पेपर्स भी लेट होते थे, फिर आपके एनुअल पेपर भी लेट होते थे। तो अगर आपके पास इस दफा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट पहले आया है तो इसका मतलब ये है कि जो इंप्रूवमेंट के पेपर होते हैं उनका रिजल्ट भी ये पहले देंगे, उसका रिजल्ट भी क्या देंगे? पहले देंगे। तो भाई वो तमाम बच्चे अगर आप इंप्रूवमेंट करवाते हो तो आपको फायदा मिलेगा। नॉर्मली लास्ट ईयर्स के अंदर ये होता था कि जो बच्चे इंप्रूवमेंट के पेपर देते थे उन बेचारों बच्चों का रिजल्ट आता था सितंबर में जाके। अब सितंबर में तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट क्लोज हो चुके होते थे तो इंप्रूवमेंट का रिजल्ट का कोई फायदा नहीं होता था, उनकी फिर भी लास्ट ईयर की परसेंटेज ही काउंट हो रही होती थी। इस दफा चूंकि इंप्रूवमेंट का रिजल्ट पहले आई, इस दफा चूंकि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट पहले आया है तो इसका मतलब ये कि बोर्ड आहिस्ता आहिस्ता वापस से कोविड-19 से पहले वाले माहौल पे जा रहा है। कोविड-19 से पहले 2018 में 17 के अंदर ये होता था कि अक्टूबर के अंदर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता था और फिर मई के अंदर जब पेपर होते थे तो उनका रिजल्ट जून जुलाई में आ जाता था। तो अगस्त वगैरह के अंदर जब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एडमिशन फॉर्मेलिटीज हो रही होती थी तो जिस बच्चे की परसेंटेज फर्स्ट ईयर में कम भी आई होती थी तो वो बच्चा जब इंप्रूवमेंट के पेपर देता था तो उसका रिजल्ट जून जुलाई के अंदर उसके हाथ में होता था, तो वो यूनिवर्सिटीज को जाकर दिखाता था कि भाई मैंने अपने मार्क्स इंप्रूव कर लिए हैं, तो ऑब्वियसली उसको फायदा होता था। तो आप अगर इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं वो भी एक अच्छा ऑप्शन आप दे सकते हैं। एक चीज मगर मैं यहाँ पे जरूर डिफाइन करूंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसको मिस कर देते हैं। देखो आपने हमें, देखो बेटा मैं भी आपको तमाम यूनिवर्सिटीज का एक टेस्ट पैटर्न भी समझाना चाहूंगा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर टेस्ट का वेटेज कितना ज्यादा होता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि भाई फर्स्ट ईयर की परसेंटेज आपकी कहीं मैटर नहीं करती। जो चीज मैटर करती है आपके पास यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के अंदर वो यूनिवर्सिटीज का अपना टेस्ट होता है, क्योंकि हर एक को पता है कि भाई फर्स्ट ईयर की परसेंटेज किस तरीके से आती है, सेकंड ईयर की परसेंटेज किस तरीके से चीटिंग करके आती है। मुझे मालूम है कई लोग इस वक्त परेशान बैठे हैं, मुझे ये भी मालूम है इस कौम के कई बच्चे पूरी पूरी रात कल बैठ के रोए होंगे कि भाई हमारे पास पर्टिकुलरली हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमारी परसेंटेज 60s में आ गई, हमारी परसेंटेज 70s में आ गई, हमारी परसेंटेज 80s में आ गई। मैं मानता हूं
और मैं जानता हूं इस चीज को, मैं इस पेन को फील कर सकता हूं, वो पेन जो शायद आपके माँ बाप भी फील नहीं कर सकते, कि जब आपकी परसेंटेज 84 आई और आपके किसी दोस्त की परसेंटेज 86 आ जाए, तो ऑब्वियसली यू फील द पेन, कि आपको फील होता है कि यार मैंने भी इतनी मेहनत करी थी, मेरी परसेंटेज कम क्यों आई। या फिर आपकी परसेंटेज 60s में आ जाए और आपके दोस्त की परसेंटेज ज्यादा आए, नॉर्मल सी बात है, इंसानी नेचर ऐसी है दुनिया के अंदर। कभी अगर आपको इंसानी नेचर को समझना है तो एक मूवी में हमेशा रिकमेंड करता हूँ, 3 इडियट्स, वो बिल्कुल परफेक्ट इंसानी नेचर के ऊपर है। तो बताने का मकसद क्या है कि देखो, इंसान के हाथ में तैयारी करना होता है, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। आप मेहनत करो, यकीन मानो आपको जिंदगी की हर चीज मिल सकती है, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं। मेरी तरफ से बेसिक मोटिवेशन होती है बच्चों के लिए कि देखो, आप अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं कि आप बैठ के ये कहो कि भाई बोर्ड वालों ने ज्यादती कर दी, ये इन्होंने ज्यादती कर दी, टीचर्स खराब मिले थे, इन्विजिलेटर खराब थे एंड सो ऑन। नहीं, एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद मालूम है आपने मेहनत करी थी। अगर तो आपने मेहनत करी थी, सारे पास पेपर सॉल्व करे थे, 10 ईयर्स 20 ईयर्स, पाकिस्तान के जितने कराची के 16 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, सेंट लॉरेंस है, पीसीएचएस है आपके पास, पीसीएचएस बॉयज है, पीआईबी है, गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज फॉर वुमेन है आपके पास, नेशनल कॉलेज आ रहा है आपके पास, गुलशन कॉलेज आ रहा है, जो एसआरई मजीद आ रहा है, मलिर कैंट आ रहा है आपके पास, सिमिलरली डीजे साइंस कॉलेज आ रहा है, आदमजी आ रहा है। 16 के करीब कॉलेजेस के पेपर्स के आपने सॉल्व करे थे, अगर तो करे थे तो भाई इसका मतलब आपको वाकई में अच्छी परसेंटेज मिलनी चाहिए, और आपको मिली होगी, क्योंकि भाई कॉलेजेस के पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको हो सकता है बात मालूम ही ना हो, कभी किसी ने बताई ना हो, कॉलेजेस के पेपर सॉल्व करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके अलावा अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या वाकई में आपने इतनी मेहनत करी थी कि आपकी परसेंटेज जस्टिफाई हो सके? इफ यस, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अल्लाह ताला आपको उससे बहुत बेहतर अजर देंगे। खुदारा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी आपसे वादा है मेरा आपसे। क्योंकि देखो, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, कोई मसले की बात नहीं है, मगर मैं यहाँ पे आपको खुशखबरी देता हूँ कि देखो, टेस्ट के किसी भी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई कर रहे हो ना, अगर तुम एनईडी में अप्लाई कर रहे हो, यकीन मानो अगर तुमने एनईडी के टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर लिया, आपकी इंटर की परसेंटेज अगर 60 भी है ना, अगर आपने एनईडी के टेस्ट के अंदर 90 नंबर ले लिए, आप इजीली एडमिशन हासिल कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर के एनईडी के टेस्ट में 90 ऐसे ही आ जाते हैं। बेटा, इस दफा हमारे बैचेस से 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 प्लस के नंबर लिए हैं। 131 पोजीशन हमारे बैच से आई हैं। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में अगर पढ़ रहे हो ना, किसी भी कोचिंग सेंटर में अगर एप्टीट्यूड की तैयारी करने का सोच रहे हो, आप सिर्फ जाके उनसे ये पूछो कि एनईडी में 90 प्लस कितने आए हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आपसे झूठ बोलेंगे, वो आपको बातों में फिरा देंगे कि भाई हमारे 80 प्लस इतने आए, 85। बेटा, हमारे बैचेस से 80 या 85 इतने ज्यादा आए कि हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। एनईडी के अंदर राउंड नंबर 1 में और राउंड नंबर 2 के अंदर 131 से ज्यादा बच्चों ने हमारे बैचेस से 90 प्लस के नंबर लिए हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, जब वो बच्चे लेकर आ सकते हैं तो आप भी लेकर आ सकते हो। आप मुझे बोलते हो, मैं उनकी पिक्चर्स आपको शो कर सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बैचेस से मोर देन 131 स्टूडेंट्स, 131 स्टूडेंट्स, यानी कि आप सोचो टॉप की तमाम पोजीशंस कहां से आई? हमारे पास से आई। भाई, कोई तो हमारी मेहनत है ना, कोई तो हमारी स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है, जिसके ऊपर हम लोगों ने इतनी वर्किंग करी हुई है। तो बताने का मकसद क्या है, अगर ये बच्चे लेकर आ सकते हैं तो आप भी लेकर आ सकते हो, कि सुरखाब के पढ़ने लगे हुए इनके अंदर। सिमिलरली, तो भाई आप अगर यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के ऊपर एफर्ट मारोगे, यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के ऊपर अच्छा परफॉर्म करोगे, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो भाई, एनईडी के टेस्ट के अंदर 60-40 होता है, यानी कि इंटर का 60% आपकी जो एप्टीट्यूड साइड है उसका 60% काउंट हो रहा है। यानी कि सिंपल, आप 90 को अगर 0.6 से मल्टीप्लाई करो, 90 को अगर आप 0.6 से मल्टीप्लाई करो, और लेट सपोज आपकी इंटर के अंदर आई है 62%, जो 62 को मल्टीप्लाई करो 0.40 के साथ, तो आपका आंसर आता है 78.8। 78.8 इज अ ब्लडी वेरी गुड स्कोर। भाई, आपको शायद लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं, आई एम नॉट जोकिंग इवन। तो बताने का मकसद ये कि अगर आपकी इंटर में 60s के अंदर भी परसेंटेज है, अगर आपने टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर लिया, आप आराम से अच्छा एडमिशन ले सकते हो अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अलावा और बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, रेगुलर भी होती है, एनईडी में सेल्फ फाइनेंस भी होती है, स्पॉन्सर भी होती है, सो ऑन। तो भाई, अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया समझो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर याद रखिएगा टेस्ट का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं आपसे बात करूं नस्ट के अंदर, तो नस्ट के अंदर आपके पास टेस्ट का वेटेज कितना आ रहा है? आप ये देखो, नस्ट के अंदर आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स होती है, मैथ्स होती है, इंग्लिश होती है। एंटी टेस्ट का वेटेज 75% है। इसके अलावा इंटर का 15% है, मैट्रिक का 10% है, यानी कि भाई एंट्री टेस्ट 75% काउंट होता है नस्ट के अंदर। रिमेंबर दिस थिंग। और नस्ट के अंदर सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, सही है ना? और आपकी अगर इंटर के अंदर एफएससी के अंदर 60 प्लस परसेंटेज है, 50 प्लस परसेंटेज, आप नस्ट में अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पे डिफाइन कर देता हूं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, कि कहीं पे अगर लिखा हुआ है 60% होनी चाहिए इंटर में, या फिर आपकी आईबी में जैसे लिखा हुआ है 65% इन दी बीबीए, अक्सर बच्चों को लगता है सर इसका मतलब अगर मेरी लेट सपोज कोई स्टूडेंट है,
उसकी फर्स्ट ईयर में भी 64% आई है और वो बीबीए के लिए आईबी में अप्लाई करना चाह रहा है। अब उसके जहन में क्वेश्चन होगा, सर बीबीए के लिए तो 65% की एलिजिबिलिटी है, तो क्या मैं अप्लाई नहीं कर सकता? नहीं, आप अभी भी कर सकते हो, क्योंकि भाई ये जो एलिजिबिलिटी होती है ये कंप्लीट इंटर की परसेंटेज पे होती है। तो भाई आप अप्लाई अभी भी कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं। यानी कि भाई लेट सपोज आईबीए की वेबसाइट के ऊपर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आईबीए की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि बीबीए के अंदर अगर आपने अप्लाई करना है तो बीबीए में अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 65% ऑफ एफएससी है, 65% ऑफ इंटरमीडिएट है। अब किसी बच्चे की अगर फर्स्ट ईयर में 64 आई है या फिर 59 आई है, तो क्या वो आईबी में अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। फर्स्ट ईयर में आपकी जितनी भी परसेंटेज आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट ईयर के अंदर अगर कोई किसी बच्चे का पेपर भी फेल हो वो भी अप्लाई कर सकता है, मगर जब सेकंड ईयर का रिजल्ट आए तो उसके अंदर वो पास होना चाहिए। जब सेकंड ईयर का रिजल्ट आए उसके अंदर उसकी परसेंटेज 65 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो भाई आप में से किसी भी स्टूडेंट की अगर परसेंटेज कम भी आई है अभी फर्स्ट ईयर के अंदर या उसकी परसेंटेज खराब भी आई है तो कोई मसले की बात नहीं, आपके पास अभी 6-7 महीने, उसमें साथ साथ इंप्रूवमेंट के एग्जाम दोगे, क्लियर हो जाएगा। सेकंड ईयर के अंदर थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट करोगे तो भाई थोड़ी ज्यादा परसेंटेज उठाओगे तो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज वैसे इंक्रीज हो जाएगी तुम्हारी, कोई इशू नहीं है। हर जगह पे ओवरऑल इंटर का रिजल्ट बाद में सबमिट करवाना होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तभी मैं बार बार कह रहा हूं आपको यूनिवर्सिटीज कंडीशनल एडमिशन देती हैं कि भाई ओवरऑल आपने उसकी बेसिस के ऊपर जब बाद में आपकी इंटर की मार्कशीट आती है वो सबमिट करवाते हो, सही है। सिमिलरली जैसे कि हमारे पास यूईटी है, तो यूईटी ईकेट यूईटी लाहौर पंजाब, आपके पास पंजाब की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है यूईटी, वहां पे अगर जैसे टेस्ट दे रहे हो तो वहां पे एफएससी का 50% काउंट हो रहा है, एंट्री टेस्ट का सिर्फ 33% काउंट हो रहा है, फिर मैट्रिक का 17% काउंट होता है। सिमिलरली अगर मैं फास्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर आपके पास एडवांस मैथ्स होती है, जिसके अंदर आपके पास एडवांस मैथ्स के 50 एमसीक्यूज आते हैं, एनालिटिकल एंड आईक्यू के एमसीक्यूज होते हैं 20, बेसिक मैथ्स के आते हैं 20, इंग्लिश के आते हैं 30 एमसीक्यूज। टोटल फास्ट के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं वो आते हैं 120, और फास्ट के टेस्ट के अंदर आपके पास एंट्री टेस्ट 50% का है, जो आपकी एफएससी है इंटरमीडिएट है सिर्फ 40% काउंट हो रहा है, बाकी मैट्रिक का 10% काउंट हो रहा है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। सिमिलरली जो बच्चे जीआईकेआई में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपकी इंटर के अंदर 60+ परसेंटेज है या 60% आप जीआईकेआई पाकिस्तान का जो टॉप प्रीमियम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यहां पे अप्लाई कर सकते हो। और इसके टेस्ट के अंदर भी सेम नस्ट वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, और इसके टेस्ट के अंदर एंट्री टेस्ट का 85% वेटेज है भाई, 85% वेटेज। आईबीए की अगर मैं बात करूं तो आईबीए के टेस्ट के अंदर 100% टेस्ट का वेटेज है, यानी कि आईबीए के टेस्ट के अंदर आपकी इंटर की कोई परसेंटेज नहीं देखी जाती। आपको बात पता है, आईबीए के टेस्ट के अंदर आपके इंटर का वालों को काम ही नहीं होता। देखो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो है ना, बात को समझो, आप अगर कोई दोस्त डिप्रेस है उसको सारी बातें शेयर करना। भाई आईबीए कहता है कि हमें पता है सिंध के अंदर चीटिंग होती है, हमें पता है पंजाब में चीटिंग होती है, लोग फर्रे दे के पास होते हैं, सबको बात मालूम है। तो आईबीए ये कहता है कि भाई तुमने मेरे टेस्ट को क्लियर कर लिया ना, मैं तुम्हें एडमिशन दूंगा। नस्ट यही बात कहते हैं, एनईटी यही बात तो कह रहा है आपसे। आईबीए में 100% टेस्ट का वेटेज है, यानी कि आपकी इंटर का वहां पे कोई काउंट नहीं होगा, खाली 65 या 60+ परसेंटेज है, आप अप्लाई कर सकते हो आईबी के सीएस के लिए। अगर आप आईबी में सीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, सोशल साइंसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% का है, वाइल बीबीए के लिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए और बिजनेस एनालिटिक्स के लिए 65 का है। तो एटलीस्ट 60+ वाला भी अप्लाई तो कर सकता है ना आईबीए में। उसके बाद आईबीए आपसे ये कहता है कि भाई तुमने इंटर में कुछ भी काम किया हो, तुमने इंटर में 67% ली हो, तुमने इंटर में टॉप करा हो, तुमने इंटर में 90% ली हो, हमें तुम्हारी परसेंटेज चाहिए नहीं, रखो अपने पास, फाड़ के फेंक दो अपनी मार्कशीट को, तुम हमें दिखाओ सिर्फ और सिर्फ हमारे टेस्ट को क्लियर करके। तुमने हमारे टेस्ट क्लियर कर लिया, हम तुम्हें एडमिशन भी देंगे, स्कॉलरशिप भी देंगे। बात समझिएगा। सेम गोज फॉर दी हबीब यूनिवर्सिटी। हबीब यूनिवर्सिटी कहती है भाई हमारे टेस्ट को क्लियर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने इंटर ए लेवल्स के अंदर क्या करा हुआ है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सिमिलरली अगर मैं प्यास की बात करूं तो भाई प्यास के टेस्ट के अंदर भी एंट्री टेस्ट 60% है, 60%। इस्लामाबाद की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर उससे बेहतर कोई चीज नहीं है, और ये एंट्री टेस्ट का वेटेज कितना है, 60%। मैट्रिक या इंटर कितना आ रहा है, 25% का। आपके पास मैट्रिक आ रहा है 15, इंटर आ रहा है 25%। अब आप खुद सोचो सर हाशिम जो बात कर रहे हैं कितनी रेलिवेंट कर रहे होते हैं। कॉमसेट्स के अंदर एंट्री टेस्ट का 50% वेटेज आ रहा है, सही है। तो पाकिस्तान की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी सबका ये हाल है। सेम गोज फॉर दी एनईडी एंड मेहरान। एनईडी और मेहरान का पैटर्न सेम होता है, क्योंकि भैया आपके पास दोनों सिंध के अंदर बाकी हैं। तो भाई एनईडी हो गई या मेहरान हो गई, भाई एंट्री टेस्ट का 60% वेटेज है, 60%। मेहरान में तो और ज्यादा है, क्योंकि वहां पे मैट्रिक और इंटर दोनों काउंट होते हैं, तो भाई इंटर भी होता है मैट्रिक भी होता है। तो भाई सेम चीज है, 60% वेटेज ऑफ द टेस्ट। अगर तुमने मेरा बेटा
इंटर के अंदर 70 में भी परसेंटेज ली हुई है ना, अगर आपकी इंटर के अंदर 70s में भी परसेंटेज है, आप स्टिल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हासिल कर सकते हो अगर आपने टेस्ट में 90 प्लस स्कोर कर लिया, 80 प्लस स्कोर कर लिया, 85 प्लस स्कोर कर लिया। एंड बिलीव मी इट्स अ वेरी इजी थिंग। मैं अगेन आपको चैलेंज करने को तैयार हूं, आप किसी भी इदारे से इंटरमीडिएट कवर कर रहे हो या फिर आप किसी भी इदारे से बैठ के एप्टीट्यूड कवर करने का सोच रहे हो, उनके सिर्फ एनईटी का स्कोर चेक करिएगा। हमारे अगर मेरे व्हाट्सएप के ऊपर जाओगे, हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप उसके कैटलॉग पे सारी हमारी पिक्चर्स गिवन है। 131 से ज्यादा पोजीशंस आई थी हमारी एनईटी के अंदर, 131 से ज्यादा पोजीशंस, सिर्फ वो ये पोजीशंस है। हजारों बच्चों ने 90 या 90 प्लस का स्कोर किया होगा। इस साल हमारे एनईटी के अंदर मोर देन 17 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। सारे बच्चे मेरे बैठे हुए होंगे। ये जितने दूसरे इदारे हैं आप जाके पूछ लीजिएगा कितने 90 प्लस आए हैं, मुश्किल से 90 प्लस होंगे इनके पास से 4, 6, 8, 10, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, होंगे नहीं। मैं आपको अपने दिखाता हूं। अभी मैरान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में टॉप पोजीशन है और ये वो बच्चे हैं जो आप जैसे घरों से बिलोंग करते हैं। बताने का मकसद ये है कि भाई आप सिंपल तरीके से अगर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे आपकी एडमिशन डायरेक्टली हो जाएगा। सेम गोज फॉर द एमडी कैट एज वेल, कि एमडी कैट के अंदर भी आपके पास सिंपल तरीके से टेस्ट का वेटेज ज्यादा काउंट होता है। अच्छा भाई एक चीज जो यहाँ पे मैं बार बार डिफाइन कर रहा हूं, दोबारा डिफाइन करने को तैयार हूं कि देखो आप लोगों की फर्स्ट ईयर की परसेंटेज अगर कम भी आई है, इफ यू गाइज हैव स्कोर अ लो फर्स्ट ईयर परसेंटेज, इफ यू गाइज हैव स्कोर अ लो फर्स्ट ईयर परसेंटेज, तो बिलीव मी अपने पेरेंट्स को ये बात समझाएं, खुद ये बात समझें, खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी पे सीरियस होकर तैयारी करें, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि आपकी इस फर्स्ट ईयर की लो परसेंटेज को कवर करेगा। वो तमाम बच्चे जो फर्स्ट ईयर के अंदर किसी पेपर में अगर फेल भी हो गए तो भाई आपके पास सप्ली का ऑप्शन अभी दिसंबर में मौजूद है। आप एप्टीट्यूड की तैयारी को मत छोड़ो, आप उसके ऊपर अप्लाई करो। आप एप्टीट्यूड की जब तैयारी कवर कर रहे होगे तो आपकी ऑटोमेटिकली सेकंड ईयर वैसे ही कवर हो रहा होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं वो हमेशा एडवांस लेवल के होते हैं, तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो वैसे ही कवर अप हो जाते हैं। जहन में रखिएगा, मैं बार बार आप लोगों को बात बता रहा हूं कि भाई अगर फर्स्ट ईयर की परसेंटेज लो आ गई है, एक तरीका तो ये कि आप कमरे का दरवाजा बंद करो, अपने आप को कोसने दो, इस मुल्क को कोसने दो, उस मुल्क को गालियां दो, या बैठ के एग्जामिनर्स को गालियां दो, या बैठ के आप बोर्ड ऑफिस वालों को बुरा भला कहो, आपके माँ बाप बैठ के टस में भाएं। एक तरीका तो ये, बट दैट्स समथिंग जो कि एक इंतहाई कमजोर इंसान करता है। आप कमजोर नहीं हो, आप बेटा अगर अपनी हालात को बदलना चाहते हो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। बिलीव मी, इफ यू हैव स्कोर अ लो परसेंटेज इन द फर्स्ट ईयर, इट डजंट इवन मैटर। भाई यूनिवर्सिटीज के अंदर यूनिवर्सिटीज को बात मालूम है, यूनिवर्सिटीज ये बात जानती है कि फर्स्ट ईयर के अंदर क्या होता है, सेकंड ईयर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे परसेंटेज कैसे बांटी जाती है, यूनिवर्सिटीज को बात मालूम है। तभी यूनिवर्सिटीज ने, तमाम यूनिवर्सिटीज ने अब टेस्ट का वेटेज ज्यादा रखा हुआ है। मैं बार बार ये बात आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, टेस्ट का वेटेज इसीलिए ज्यादा है कि अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की परसेंटेज उसकी कम भी है, वो टेस्ट को क्लियर करके शो करे ना। भाई फर्स्ट ईयर के अंदर 90 प्लस परसेंटेज लाने वाले भी एनईटी के टेस्ट में फेल हो जाते हैं, आपको ये बात मालूम है। तभी लोग उनको फिर कहते हैं कि भाई परसेंटेज जाली थी तेरी। तो भाई अगर फर्स्ट ईयर के अंदर किसी की 90 प्लस परसेंटेज है बट एनईटी के टेस्ट में फेल हो गया, लोग मजाक उड़ाते हैं फिर, क्योंकि फर्स्ट ईयर की परसेंटेज इज नॉट अ कैपेबिलिटी कि यार आप किसी को जज कर सको, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कैसे परसेंटेज आती है सबको पता है। यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करना इज द रियल कैपेबिलिटी कि आप जज कर सकते हो, कि आपको मालूम होगा वहां पे थ्रू आउट पाकिस्तान से बच्चा बैठा हुआ है, थ्रू आउट प्रोविंस से बच्चा बैठा हुआ है, तो वो लाजमी तौर पे जज किया जाता है। मैं बार बार ये चीज डिफाइन कर रहा हूं, तो टेस्ट का वेटेज हर जगह पे ज्यादा होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दूं कि भाई हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट कब आ रहे हैं। नस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर यूनिवर्सिटी है, इसका नेट नंबर 1 आपके पास नवंबर दिसंबर इस्लामाबाद में कंडक्ट होगा। नेट नंबर 2 आपके पास फरवरी में होगा और ये कराची के अंदर भी होगा, इस्लामाबाद में होगा, कोयटा में होगा। नेट नंबर 3 अगेन इस्लामाबाद में होता है। नेट नंबर 4 अगेन कराची में भी होता है, इस्लामाबाद में भी होता है, कोयटा में भी होता है, गिलगित बल्तिस्तान में भी होता है। नस के टेस्ट के अंदर टोटल 200 नंबर होते हैं। मेरा टाइपिस्ट बहुत अच्छा आदमी है, टोटल 200 नंबर होते हैं। मैथ्स के 100 नंबर होते हैं। फिजिक्स के आपके पास आते हैं सिंपल तरीके से 60 एमसीक्यूज और इंग्लिश के आते हैं 40 एमसीक्यूज। जो आपके पास इस्लामाबाद का नस्ट होता है और कोयटा का नस्ट का एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो अगर आप हमसे तैयारी कर रहे हो तो हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारे जो पोर्टल है, उस पर जिस तरीके से आपका टेस्ट कंडक्ट होता है सेम नस्ट के लेवल के ऊपर होता है। यकीन रखिएगा पाकिस्तान की मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज का जो अब टेस्ट होता है ना, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दैट्स द रीजन कि जब आप ऑनलाइन तैयारी करते हो तो आपकी वैसे ही वो तैयारी कवर हम करवा रहे हैं, किस तरीके से आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर टेस्ट देना है, किस तरीके से आपने टेस्टों को एस करना है। तो जो नस्ट के आपके पास इंटरफेस होता है सेम इंटरफेस हमारे पास होता है, तो आप उस तरीके से वैसे उसकी तैयारी कवर अप हो रही है। सेकंड नंबर के ऊपर नस्ट इस्लामाबाद का और नस्ट कोयटा का टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है, जबकि नस्ट कराची का और नस्ट गिलगित बल्तिस्तान का टेस्ट जो होता है ये आपके पास पेपर बेस्ड होता है। अच्छा, जीआईकेआई का टेस्ट जो होता है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। जीआईकेआई का आपके पास जून जुलाई में टेस्ट आता है। तो अगेन देखो, आप
जून, जुलाई, मई, अप्रैल, आपके पास ये जो महीने हैं, इसमें आप अपने इंटर की तैयारी भी कर रहे होगे, टेस्टों की तैयारी भी करोगे, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो तैयारी इसीलिए अभी से स्टार्ट करनी। हमारा न्यू बैच अभी 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। प्याज यूनिवर्सिटी का एक दफा टेस्ट होता है फरवरी के अंदर, फिर एक दफा होता है अप्रैल के अंदर, फिर एक दफा होता है हमारे पास मई जून के अंदर। प्याज यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के अंदर शुमार होती है। इसी तरीके से फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट आप हमारे पास होता है जून जुलाई के अंदर, और इसके टेस्ट के अंदर 120 नंबर होते हैं। सही है। इसी तरीके से यूईटी का जो टेस्ट होता है हमारे पास, ये होता है 400 नंबर का। यूईटी का टेस्ट होता है हमारे पास 400 नंबर का, और ये पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये अगेन हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आता है। आईएसटी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है, एनटीएस को एक्सेप्ट करती है। इसके 2 राउंड्स होते हैं, फरवरी के अंदर और जुलाई के अंदर। देन पीयूसीआईटी हमारे पास है, इसका टेस्ट आता है जुलाई के अंदर। देन पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसका टेस्ट जून जुलाई में होता है। एनएडी यूनिवर्सिटी का पहला राउंड आपके पास मई के अंदर कंडक्ट होगा। अब आप सोचो, मई के अंदर आपके सेकेंड ईयर के पेपर्स होंगे एंड के अंदर, और स्टार्टिंग के मई के अंदर आपका एनएडी का टेस्ट होगा। तो भाई खुदारा अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। अगर सेकेंड ईयर के पेपर्स के बाद तैयारी करने का सोच रहे हो तो याद रखिएगा डेफिनेटली फेल होगे, पहले बता रहा हूं। क्योंकि भैया वो तमाम स्टूडेंट जो एनएडी में अच्छा परफॉर्म करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, ये वो बच्चे होते हैं जो भैया अक्टूबर से नवंबर से तैयारी को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का ये वो गोल्डन पीरियड का टाइम है जब आपके कोई स्टैंड अप नहीं हो रहे, कोई प्रीलिम्स नहीं हो रहे, कोई मॉक्स नहीं हो रहे। तो ये जो टाइम पीरियड है, हम आपका एक दफा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। ये टाइम पीरियड गोल्डन पीरियड है, क्योंकि मई के अंदर जब आपके सेकंड ईयर के एग्जाम्स चल रहे होंगे, अप्रैल के अंदर जाके, अप्रैल मई के अंदर जब वो कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे। आप नहीं कर सकते, उसके जस्ट 10-15 दिन के बाद आपके पास एनएडी का टेस्ट आ जाएगा, फिर आईबीए का टेस्ट आ जाएगा, फिर फास्ट का टेस्ट आ जाएगा। आप डेफिनेटली फेल करोगे। वो बहुत ही एक्सेप्शनल बच्चा होता है जो क्लियर कर सकता है, अदरवाइज कोई क्लियर नहीं कर सकता। मैं आपको अगेन बता रहा हूं। तरीके से कॉमसेट्स का टेस्ट हमारे पास होता है। अच्छा, मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी सेम मई जून के अंदर हमारे पास कंडक्ट हो रहा होता है। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास इस साल अक्टूबर के अंदर कंडक्ट हो रहा है, तो अगले साल भी अक्टूबर के अंदर कंडक्ट हो रहा होगा, यानी कि सितंबर अक्टूबर के अंदर। दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट हमारे पास जुलाई के अंदर हुआ था 2025 में, तो इस साल भी जुलाई के अंदर ही होगा। जेबिस का टेस्ट फरवरी में भी होता है, एक दफा जून में भी होता है। बैरिया का टेस्ट एक दफा मई के अंदर होगा, एक दफा जुलाई के अंदर होगा। डीएचएस सुफा का टेस्ट हमारे पास जून में होता है। देन आईटीयू का टेस्ट आपके पास होता है, अल्लाह भला करे, जून जुलाई के अंदर। एलकेट हमारे पास यानी कि लम्स का जो टेस्ट होता है, ये होता है हमारे पास फरवरी के अंदर। हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट हमारे पास होता है अक्टूबर टू फरवरी के अंदर, इसके दरमियान कंडक्ट हो रहा होगा। हम इसकी तैयारी भी कवर करवा रहे होंगे। अच्छा, दाऊद हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास कराची के अंदर भी एयर यूनिवर्सिटी मौजूद है, इसका टेस्ट भी आपके पास मई के अंदर आ रहा होगा। आईबीए का पहला राउंड आपके पास फरवरी के अंदर आ रहा है, और दूसरा राउंड आपके पास मई जून के अंदर आ रहा है। सीबीएम का टेस्ट आपके पास अगेन एक राउंड फरवरी में होता है, एक राउंड जून के अंदर होता है। देखो, इसी तरीके से केएसबीएल का टेस्ट आपके पास 2 राउंड होते हैं, एक राउंड आपके पास फरवरी में आ रहा है, दूसरा आपके पास जून में आ रहा है। नम्स का, एकेयू का, एमडी कैट का टेस्ट आपके पास जुलाई से लेके अगस्त के ऊपर आ रहे होते हैं। एमडी कैट 2026 हो गई, या फिर आपके पास नम्स हो गई, या फिर आपके पास एकेयू हो गई। देखो, इस तमाम बातें बताने का मकसद क्या है? ये तमाम बातें आपको बताने का मकसद ये है कि भाई खुदारा तैयारी को अभी से स्टार्ट करो। देखो, मैं आपको यहाँ पे सिंपल सी एक चीज यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ कि एनडी यूनिवर्सिटी के अंदर 2025 के अंदर हमारे बैचेस से 131 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो आप ही के जैसे थे, इनमें से कई बच्चों की इंटर के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर हर बच्चे की 80+ % नहीं है। मैं गारंटी देने को तैयार हूं। इन बच्चों की फर्स्ट ईयर के अंदर 75% भी हो सकता है, बहुत से की ना हो, बट स्टिल दे स्कोर दी पोजीशंस इन एनडी यूनिवर्सिटी। 131 ऐसे बच्चे हैं। इनका एनईटी के टेस्ट का स्कोर क्या है? 97, 96, 96, 95, 95, 95, 95, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 93 और फिर 93 की एक बहुत ही लंबी लिस्ट है। देन 92, 92, 92, 92, 92, 92 और फिर उसके बाद 91 के बेतहाशा आ रहे होंगे। देन फिर ऑब्वियसली 90 के बेतहाशा आ रहे होंगे एंड देन फिर फाइनली 90 के आ रहे होंगे। देखो, आप किसी भी इदारे के अंदर अगर तालीम हासिल कर रहे हो, खुदारा ये चीज जहन में रखो, एक बेसिक चीज है, आप किसी ऐसे बंदे से गाइडेंस नहीं ले सकते जिसने खुद ना तो यूनिवर्सिटी की तैयारी कभी कवर करी हो, ना उनको उसका स्ट्रक्चर पता हो, ना उनका पैटर्न पता हो कि भाई क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सेम गोज फॉर दी नर्स्ट, सेम गोज फॉर दी नस्ट, आप सेम गोज फॉर दी मेहरान एज वेल, कि भाई आप सिंपल तरीके से मेहरान को देख लो, जीआईकेआई को देख लो। जीआईकेआई के अंदर जो बच्चा टॉप 20 के अंदर आता है ना, 85% टेस्ट का वेटेज है। जो बच्चा टॉप 20 के अंदर आता है उसको 100% स्कॉलरशिप दी जाती है। सेम गोज फॉर दी आईबीए, कि भाई अगर आप टॉप के अंदर आते हो आपको बेस्ट चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। द पॉइंट इज दैट कि भाई ये सारे बच्चे आप जैसे हैं। भाई इंटर के अंदर इनकी कम परसेंटेज भी होगी, ए लेवल्स में कम परसेंटेज भी होगी, इक्विवेलेंसी होगी, बट द इशू इज दैट अगर ये टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये
पोजीशंस के ऊपर होते हैं। सेम गोज फॉर दी मेहरान, सेम गोज फॉर दी नस। नस से ज्यादा कंपिटिटिव यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो बताने का मकसद ये कि अगर आप टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हो, इंटर या एफएससी के अंदर आपकी कम परसेंटेज भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इशू की बात नहीं है। खुदारा टेस्ट के लिए मेहनत करना स्टार्ट करो। एप्टीट्यूड टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। जो चीज आपके फर्स्ट ईयर में हो गई, जो चीज आपके साथ सिनेरियो फर्स्ट ईयर के अंदर हो गया, उसको खुदारा भूल के आगे बढ़ो। मैं बार बार आप तमाम बच्चों को एक चीज रिकमेंड करूंगा, जो भी आपके साथ फर्स्ट ईयर के अंदर मिसहैप होना था वो हो चुका है, वो ऑलरेडी हो चुका है। भाई फर्स्ट ईयर में आपकी परसेंटेज कितनी भी कम हो, मेरे पास कल इनफैक्ट एक ऐसा मैसेज भी आया कि सर मेरी 90 परसेंटेज है फर्स्ट ईयर के अंदर, क्या मुझे इंप्रूवमेंट देनी चाहिए? मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे बैच नंबर 1 के स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो पोजीशंस के ऊपर आना चाह रही थी। तो देखो हर इंसान अपनी जिंदगी में नाखुश होता है, मैं सिंपल सी बात बताऊंगा। जिसकी 90 परसेंटेज आई है वो भी नाखुश है, जिसकी 75 आई है वो भी नाखुश होगा, जिसकी 80 आई है वो भी नाखुश होगा, जिसकी 85 आई है वो भी नाखुश होगा, जिसकी 50s में आई है वो भी नाखुश होगा। तो भाई आप टेस्ट के ऊपर मेहनत करना स्टार्ट करो। आप दुनिया में हर इंसान को मुतमईन नहीं कर सकते, ना आप दुनिया के हर इंसान को बैठ के अपने लिए मुतासिर कर सकते हो, ना आप दुनिया में हर इंसान को बैठ के अपने लिए कर सकते हो। देखो एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं आपको सिर्फ 2 ऑप्शंस दूं, मैं आपको 2 पर्टिकुलरली जो है ना क्वेश्चंस पूछूं कि आप क्या चाहते हो, आपकी इंटर के अंदर पोजीशन आ जाए या फिर आपके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, आप एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहोगे? एक चीज आपको चूज करनी है। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहूंगा ना। भाई इंटर में पोजीशन अगर आ भी जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई यूनिवर्सिटी आपको इंटर के अंदर पोजीशन लाने के ऊपर गले में हार नहीं डालने वाली। कोई यूनिवर्सिटी आपको गले में हार नहीं डालेगी कि भाई तुम्हारी इंटर में अच्छी परसेंटेज आई है नहीं आई है। वो आपको सिंपल तरीके से बोलेगी मेरा टेस्ट क्लियर करके दिखा, भाई तेरी इंटर में अच्छी परसेंटेज आई है मान लिया, मेरा टेस्ट क्लियर करके दिखाओ तो मैं मानूंगा। तो पॉइंट इज दैट कि भाई खुदारा टेस्ट पे मेहनत करो। ये 3-4 महीने, जून आपके पास जो जनवरी फरवरी तक का टाइम है, ये मोस्ट क्रूशियल टाइम है। इस टाइम पीरियड में अपने एप्टीट्यूड कोर्स को एक दफा कवर करो, उससे अल्टीमेटली आपको सेकंड ईयर में बेतहाशा फायदा मिलेगा। आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं आप बिल्कुल दीजिए, कोई इशू की बात नहीं है, मगर नॉट ऑन दी कॉस्ट कि आप अपने एप्टीट्यूड को छोड़ दीजिए। एप्टीट्यूड देने से फायदा ये होगा, एप्टीट्यूड की तैयारी अभी से स्टार्ट करने से फायदा ये होगा कि भाई अल्टीमेटली आपको सेकंड ईयर का कोर्स कंटेंट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सेकंड ईयर की जितनी लॉजिक्स होते हैं, जितने प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम एप्टीट्यूड के अंदर वैसे ही कवर कर रहे होते हैं। तो ये आपको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा हमसे तैयारी करने के ऊपर। इसके अलावा हमारे बैचेस के अंदर क्या होता है, कैसी पढ़ाई होती है, मैं उसको डिटेल के अंदर आगे मजीद एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि भाई हमारे बैचेस के अंदर सबसे बड़ी खास चीज आपको क्या मिलती है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं। इधर आप स्टैंड आउट कर रहे हो नस्ट के लिए, ताकि आप स्टैंड आउट कर सको नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, जीआईके के लिए, यूईटी के लिए, एनईटी के लिए, मेरान के लिए, कॉमसेट्स के लिए, आईबीए एलम्स के लिए, या फिर अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर वो एमडी कैट के लिए आ रहा है तो एमडी कैट के हमारे बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अलग होते हैं, एसटी के लिए अलग होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को कैलकुलेटर के बगैर सारी ट्रिक्स सिखाई जा रही होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं, और ये लाइव क्लासेस पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी आपकी लेती है। मैं आपको अपनी क्लासेस का एक शेड्यूल डिफाइन कर देता हूं। हमारी क्लासेस होती कैसे हैं कि भाई देखो हमारी क्लासेस के अंदर सबसे खास बात क्या है, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं ना, सर क्या रीजन है कि आपकी नस में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि फास्ट में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि जीआईके में इतनी पोजीशन है, यूईटी में है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमारे पास से पोजीशन है तो उसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको रीजन जरा डिफाइन करता हूं कि देखो हमारे पास जो बच्चा आता है एप्टीट्यूड के लिए, कहीं पे भी जो बच्चा जाता है एप्टीट्यूड के लिए, 2 तरीके का बच्चा होता है। पहले आप बेसिक डिफरेंस को समझो। एप्टीट्यूड करने वाला दुनिया में 2 तरीके का बच्चा है। एक वो बच्चा है जो कि आपके पास अभी फ्रेश बच्चा है, जिसको हम रेगुलर स्टूडेंट कहते हैं। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या है, ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है, ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है या फिर ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद है। वाइल ऑन दी अदर एंड हमारे पास एप्टीट्यूड के अंदर एक वो बच्चा है जो इंप्रूवर है, यानी कि ये वो बच्चा है जो कि आया अभी एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा है, या फिर ये वो बच्चा है जो कि गैप ईयर के ऊपर बैठा हुआ है, या ये वो बच्चा है जिसको लास्ट ईयर सही गाइडेंस नहीं मिली, या एक कोचिंग वाले माफियाज के हत्थे चढ़ गया, 80,000 रुपए भी जाया किए, छुप छुप के हमारे यूट्यूब से ही पढ़ रहा था बैठ के, और फिर अब इसकी एडमिशन भी कहीं नहीं हुआ। तो ये वो बच्चा है जिसके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है। जो रेगुलर स्टूडेंट है ये वो बच्चा है जो इस वक्त सेकंड ईयर पढ़ रहा है, सेकंड ईयर किसी कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, तो इसका टाइम वहां पे यूटिलाइज हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, जो कि अभी ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, वो यही कहते हैं कि सर अभी तो हम अपने सेकंड ईयर के अंदर हैं, हमें कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, एकेडमी जानी है, या फिर सर मैं ए लेवल्स के अंदर हूं, मुझे ए लेवल से कॉलेज जाना है सुबह के अंदर, या फिर एकेडमिक ट्यूशन क्लासेस लेनी है, तो सर मेरा टाइम कैसे मैनेज होगा? सर वो सेकंड ईयर का तो रिजल्ट ही नहीं आया, वो पता ही नहीं अप्लाई कैसे करना है। तो भाई ये बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है अप्लाई करने का, ये अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। और एक बच्चा वो है जो इंप्रूवर वाला है, जो एडिशनल मैथ्स दे रहा है, या गैप ईयर वाला बच्चा है।
एक बच्चा हमारे पास ये आ रहा है। अब जरा गौर से बात समझिएगा कि भाई इन दोनों बच्चों के लिए हमारे पास खसूसी क्लासेस होती हैं। कैसे कि भाई वो बच्चा जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद है उसका सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है, सर मैं सेकंड ईयर मैनेज कैसे करूंगा, सर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया हुआ फर्स्ट ईयर का। भाई पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हो वहां पे फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में 80% तो लेकर आ जाओगे ना, और कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी जहां पे 50 होनी चाहिए। बाकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर स्कोर करने हैं। अक्सर एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है सर वो टेस्ट के अंदर कितने नंबर आने चाहिए, जीआई के, फास्ट के या नस के। तो भाई मैक्सिमम का मतलब ये कि अगर तुम नस के अंदर 200 नंबर का टेस्ट है, तुम 200 में से 190 का टारगेट रखोगे तो 160 के ऊपर पहुंच सकोगे, 150 पे पहुंच सकोगे। भाई नस के अंदर 170 प्लस पे पोजीशन होती है। इस दफा हमारे पास पोजीशंस हैं नस के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान से डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर आर्किटेक्चर में दूसरी पोजीशन अदीना खान, उसके नस का स्कोर 162 था। नस के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन है उसका नाम है बेटा आफिया रफाकत, पंजाब के एक गांव देर से बिलोंग करती है, खारिया के पास ये वाकई है। उसकी नस के अंदर 172 का स्कोर था। बताने का मकसद क्या है कि भाई आप जब खुदा ने आपको एक कुदरत दी है कि जब आप आसमान की तरफ जाके टारगेट करते हो ना तो फिर आप चांद तक पहुंच पाते हो। आसमान को अगर टारगेट करोगे तो चांद तक पहुंचने की जुस्तजू आपकी कंप्लीट हो सकेगी। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि तुम जुस्तजू जो रखोगे आसमान की तो तुम पहुंच सकोगे कहां तक, चांद तक। तो आपका हमेशा टारगेट मैक्सिमम होना चाहिए पहले नंबर पे। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी अगर कम परसेंटेज भी है तो कोई मसले की बात नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट ना सिर्फ क्लियर करना है बल्कि उसमें अच्छे नंबर भी देने हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट आपके इंटर या ए लेवल से ज्यादा एडवांस होता है और ज्यादा टफ होता है। मैं अक्सर ये बात एक्सप्लेन करता हूं कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट की खास बात क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हर यूनिवर्सिटी का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसको क्लियर करना कंपलसरी है। और अगर आपने हमारे बताए गए मेथड के ऊपर पाकिस्तान के सबसे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो नस्ट का है, अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर ली, मैं गारंटी देता हूं कि आप जीआईके हो, फास्ट हो, एनईडी हो, मेरान हो, यूईटी हो, आईबी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी उसमें आप पोजीशन लेकर आओगे। क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर होते हैं एमसीक्यूज और ये एमसीक्यूज आपको विद इन सेकंड्स पे करने। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि भाई नस के अंदर आपके पास जो टोटल एमसीक्यूज आ रहे हैं 200 आ रहे हैं, जबकि जो आपको टाइम अलाउड है सिर्फ 180 मिनट का है। अब इन 200 एमसीक्यूज में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। अब आप सोचो कि जब आप ए लेवल्स के अंदर थे या इंटरमीडिएट के अंदर हो, आप पूरा साल पढ़ते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, मगर जो टेस्ट डे होता है उसमें सिर्फ लेट सपोज फिजिक्स का टेस्ट है। तो जब फिजिक्स का 3 घंटे का टेस्ट चल रहा है तो आप क्या उस फिजिक्स के टेस्ट के दौरान सोचोगे यार वो तर्जमातुल कुरान के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो पीएसटी के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो माशरती अलूम का क्या टॉपिक था। भाई जिस दिन फिजिक्स का आपका ए लेवल्स का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है आपका कैम्ब्रिज का, या जिस दिन आपका एफएससी का फाइनल एग्जाम है, क्या उस दिन आप फिजिक्स का अगर एग्जाम है तो आप क्या उर्दू के बारे में सोचोगे, मैथ्स के बारे में सोचोगे? नहीं, आप बोलोगे भाड़ में गया यार, जिस दिन उसका टेस्ट होगा उसके बारे में उस दिन देखूंगा ना। तो मगर एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को आपको विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड अटेम्प्ट करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे हवासों पे काबू पाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो यूट्यूब पे भी तो आपके लेक्चर्स गिवन है, वहां से कोई तैयारी कर ले। भाई यूट्यूब से मुझसे पूरे पाकिस्तान का बच्चा पढ़ता है। जितने डिटेल्ड लेक्चर, जितने बेहतरीन लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। प्रॉपर पास पेपर्स भी होते हैं, हर चीज होती है, मगर प्रैक्टिस नहीं है। भाई यूट्यूब से पढ़ के फेल हो गए, क्योंकि भाई यूट्यूब पे प्रैक्टिस थोड़ी हो रही है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो रही है, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट एक प्रॉपर प्रोफेसर कर रहे हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। मगर बताने का मकसद क्या है कि भाई यूट्यूब सिर्फ लेक्चर्स हैं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर टॉपिकल पास पेपर्स आपको नहीं मिल रहे, हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं हो रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट के आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में मौजूद है वो सॉल्व नहीं करवाए जा रहे, प्रॉपर आपके एफएलपी और टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहे, उन टेस्टों के भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा। ये बहुत एक डिफरेंट चीज है भाई। हम ये तमाम चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं अपने बैच के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर कि भाई ये 200 एमसीक्यू जो नस के आ रहे हैं इसको 180 मिनट के टाइम पीरियड पे करना है। नस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फास्ट में अलाउ नहीं है, यूईटी में अलाउ नहीं है, आपके पास कॉमसेट्स में अलाउ नहीं है, आपके पास मेरान में अलाउ नहीं है, आईबी में अलाउ नहीं है। तो यानी कि कैलकुलेटर के बगैर पूरी मैथ्स करनी है, फिजिक्स करनी है, इंग्लिश करनी है, या फिर अगर जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वो कैलकुलेटर बगैर करनी है सारी की सारी। तो यहां पे ट्रिक्स का आना बहुत जरूरी है। तो भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ट्रिक्स को कैसे अप्लाई कर रहे हो। आपके पास लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा मशहूर एक क्वेश्चन है।
हमारे पास एक इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अब ये क्वेश्चन है x की पावर के अंदर sin x का होना। अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल एफएससी मेथड पे सॉल्व करोगे ना तो आपका पूरा एक पेज काला हो जाएगा कि भाई पहले आप इसको सपोज करवाओगे y के ऊपर, फिर दोनों तरफ ln को अप्लाई करवाते हो, फिर उसके बाद क्या करोगे आप ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, पावर पहले आ जाएगी, फिर आप दोनों तरफ पर्टिकुलरली डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, फिर राइट हैंड साइड के ऊपर डेरिवेटिव की आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, फिर उसको सिंप्लीफाई करवाओगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे ln y का डेरिवेटिव लोगे, फिर y वाली टर्म्स की फॉर्म में लिखोगे, तो सुबह से शाम हो जाएगी। वाइल इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है एप्टीट्यूड के अंदर। मैंने इतनी बड़ी बात करी, अब मैं एप्टीट्यूड की शॉर्टकट सिखाऊं इसकी एप्टीट्यूड की शॉर्टकट क्या है कि भाई एप्टीट्यूड में शॉर्टकट होती है, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को रेडी लिखा, फिर सिंपल तरीके से पावर में आने वाले फंक्शन को लिखा, फिर डिवीजन बेस वाले फंक्शन को लिखा, फिर जो भी आपका बेस वाला फंक्शन था इसका डेरिवेटिव ले लो, तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव x स्क्वायर से 1 हो गया, प्लस का साइन लगाया, जिस टर्म का आपने जो भी आपके पास ये बेस वाला फंक्शन था वो ln के फंक्शन के तौर पे आएगा, और अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे तो साइन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव हो गया cos x के बराबर, विद इन सेकंड्स पे आंसर आ गया। इस तरीके से काफी सारी ट्रिक्स हैं। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन होता है हमारे पास इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x इनटू dx, इसको अगर नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करोगे तो इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर सॉल्व करते हो एफएससी लेवल के ऊपर, मगर इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट है, और ये क्वेश्चन तो जीआईकेआई में इतना ज्यादा आता है, फास्ट में इतना ज्यादा बता नहीं सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। आप मेरे जीआईके की वीडियो देखना, फास्ट की देखना और नस की देखना, तीनों में मैंने बताया हुआ होगा। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस पूरा साल, मैंने बहुत एफर्ट्स करी हैं। नस के नेट 1 के सारे पेपर्स, नेट 2, नेट 3, नेट 4, जीआईके के, फास्ट के, उसके समारात फिर मिले ना, पोजीशंस आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बच्चों को सबसे पहले बैच के बच्चों को मिलती हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की विद इन सेकंड के ऊपर एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है कि भाई जो भी सिंपल तरीके से क्या करोगे, sin स्क्वायर x अगर आ रहा है तो sin स्क्वायर x को सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि सिंपल तरीके से 1/2 का 1/2 लिखा, जो भी वेरिएबल यहां पर आ रहा है, तुम्हारा एंगल आ रहा है, पॉलिटिक्स यहां पर आएगा, सही है। फिर माइनस का साइन, अगर sin स्क्वायर का क्वेश्चन आ रहा है तो माइनस का साइन, फिर अगेन 1/2 का 1/2, जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल में मौजूद है, जैसे यहां पे सिंपल 1x मौजूद है, तो जो भी वैल्यू मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 2 2 बन गया, और ऊपर जाके साइन का साइन, और जो भी वैल्यू ब्रैकेट में रखी थी वो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस प्लस का सी के साथ। तो ये ट्रिक्स होती हैं डिफरेंट, मैंने अभी बहुत आपको रैंडमली बताई है, बट बताने का मकसद क्या, डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं। अब अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करता तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ब्रेक करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है कि भाई सिंपल तरीके से आपने 1 + cos 2x पे करना है, 1 - cos 2x पे करना है, सो ऑन, तो वो उस पे जाता है, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होती है, सो ऑन, डायरेक्टली कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं तो खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी करने का यही टाइम है। आप में से अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है कि सर एप्टीट्यूड की तैयारी तो सर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी दिसंबर के बाद, जब पेपर्स का रिजल्ट आ जाएगा। भाई फर्स्ट ईयर के पेपर्स या सेकंड ईयर के जो पेपर्स आप रिजल्ट आता है वो आता है अगस्त सितंबर में जाके। हर यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज खाली चाहिए होती है, बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पे हर जगह पे एडमिशन होता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि भाई आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर। आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर, सही है। उसके बाद तो प्रैक्टिकल्स होते हैं, 15 से 20 दिन आपके प्रैक्टिकल चलते हैं, सही है। तो आप तकरीबन फारिग होते हो मई के एंड तक। आपके पास सिर्फ जून का महीना होता है और इस महीने के अंदर आपको फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो भाई ये आपके पास इंतहाई बेवकूफाना अमल होता है। इस चीज के ऊपर अगर तैयारी करोगे एक महीने पे, मैं गारंटी देने को तैयार हूं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आप फेल करोगे। भाई मई के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक महीना है। जून के एंड में फास्ट का टेस्ट भी है, जुलाई का टेस्ट भी है, नस का नेट नंबर 4 भी आ रहा है आपके पास में पर्टिकुलरली वहां पे एनईटी का नंबर 2 आ रहा है, मैरान का नंबर 2 आ रहा है। जून के स्टार्ट के अंदर आपके पास यूईटी का नंबर 1 आ रहा है, एनटीएस तो आपके मैक्सिमम टेस्ट निकल चुके हैं। तो भाई अभी आपका टाइम है तैयारी करने का, अभी आपका टाइम है तैयारी करने का। क्यों? मैं उसके पीछे बार बार आपको रीजन बता रहा हूं क्यों। क्योंकि बेटा देखो आपके पास आपका जो सितंबर से लेके ये जो अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जहां पे आपके नॉर्मली एफएससी के अंदर इतने कोई प्रीलिम्स नहीं होते, आपके स्टैंडअप्स या मॉक टेस्ट नहीं होते। हाँ, जिस बच्चे का अक्टूबर नवंबर सीरीज के अंदर अभी टेस्ट आ रहा है ए लेवल्स का, उसके जरूर होंगे, उसका समझ में आता है। मगर जो बच्चा मई जून सीरीज का अटेम्प्ट कर रहा है तो आपका थोड़ी है, आपके पास तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, अभी आपके पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है। इसीलिए हमारे कोर्स में, हमारे बैच के अंदर तमाम बैचेस में एक दफा कंप्लीट कोर्स हम दिसंबर तक कवर करवा देंगे, उसके बाद फिर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। तो आप सोचो, एक वो बच्चा जो जनवरी में आता है तैयारी करने के लिए, और एक वो बच्चा जो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आता है। तो भाई इन दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या है? फीस दोनों सेम देंगे, फीस दोनों के दोनों बच्चे सेम देंगे 7,500 रुपए। मगर डिफरेंस क्या है कि भाई इस बच्चे का एक दफा ना सिर्फ कोर्स कवर हो गया, सही है, मगर फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज भी हो गया। वाइल जो जनवरी में आ रहा है उसका पहली दफा कोर्स मार्च के एंड में जाके एंड होगा, अप्रैल में जाके एंड हो रहा होगा, मार्च में एंड अप हो रहा होगा, उसका एक दफा कोर्स कवर होगा। जबकि वो बच्चा जो स्टार्टिंग से बैठा हुआ था, वो ना सिर्फ उसका एक दफा कोर्स कवर हुआ बल्कि वो इनके साथ दोबारा प्रैक्टिस कर रहा है, दोबारा चीजों को गो थ्रू कर रहा है, दोबारा चीजों
को रिवाइज कर रहा है, तो भाई दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है, मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं आपको एक बेसिक स्टैट्स बताऊं, जो बच्चा टॉप करके आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये टॉपर्स बैच का बच्चा होता है, ये पहले स्टार्टिंग के बैचेस का बच्चा होता है, ये वो बच्चा होता है जो स्टार्टिंग से बैठ के पढ़ रहा होता है, इसने मैक्सिमम तैयारी अपने स्टार्टिंग के बैचेस से कर चुका होता है। अब जाहिर सी बात है, जब मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करता है, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता है, एफएलपीज बार बार देता है, नस के नेट 1 से पहले एफएलपीज अलग होंगे, उससे पहले हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अलग एफएलपीज लेंगे, उनके पास पेपर्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होंगे, तो जाहिर सी बात है ये बच्चा हमेशा स्टैंड आउट करेगा उसके मुकाबले में जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा। जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा तो क्लियर कर ले, बड़ी बात है यार, हमें खुशी होगी, मगर जो बच्चा स्टार्टिंग से करेगा उसकी ऑब्वियसली लेवल ऑफ एजुकेशन अलग होगा। मैंने एक चीज डिफाइन कर दी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जैसे कि हमने कहा कि भाई आपको बैच में ऐसी खास बात क्या मिलती है, मैं आपको वो भी डिफाइन कर देता हूं कि देखो भाई, दो तरह का बच्चा, एक रेगुलर बच्चा, एक इंप्रूवर बच्चा है। रेगुलर बच्चा वो है जो कि वीक डेज में नॉर्मली बिजी है या फिर वीकेंड पे बिजी है तो वीक डेज में फ्री है। इंप्रूवर बच्चा, ये गैप ईयर वाला बच्चा, वो इसके बाद पूरे हफ्ते का टाइम अवेलेबल है। तो हमारे पास सबसे खास चीज क्या होती है जो कि मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि भाई हमें क्यों चूज कर रहे हो, किसी और इदारे के पास नहीं जाना खुदारा। पहले नंबर के ऊपर एक तो इदारे की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी, दो यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी। नस में 170 प्लस का कंसेक्यूटिव स्कोर है हमारा 3 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। जीआईके में 3 सालों में टॉप पोजीशंस है, यूईटी में 3 सालों में टॉप पोजीशंस है, एनईटी के अंदर पिछले कई सालों में टॉप पोजीशंस है, फास्ट में कई सालों में टॉप पोजीशंस है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई पहले नंबर के ऊपर फैकल्टी, दूसरे नंबर के ऊपर हमारा जो स्केड्यूल है वो स्केड्यूल कैसे डिजाइन किया गया है। हमारा स्केड्यूल इस तरीके से डिजाइन किया गया है चूंकि हमारे पास इस मुल्क के हर जिले से, हर गांव से, हर शहर से बच्चा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करमो एहसान है कि इस मुल्क का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां से हमारा बच्चा मौजूद ना हो, चाहे वो कश्मीर हो, केपीके हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। रीजन ये है कि भाई हमारे पास हर सब्जेक्ट के ऊपर 2 टीचर्स हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। यानी कि टॉपर्स के बैच की खास बात क्या है, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर लेवल के। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज हमारे पास एक सब्जेक्ट है मैथ्स का। अब देखो हमारे पास क्या है कि भाई हमें चूंकि दिसंबर में एक दफा कोर्स कवर करना है ताकि तमाम बच्चे नस का नेट नंबर 1 दें, हमारी कोशिश ये है। तो भाई एक दफा कोर्स चूंकि कवर करना है दिसंबर में, तो भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैथ्स के सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड जो है, फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड, भाई एप्टीट्यूड में ऑल्दो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं होता, बट हमने कुछ क्लासिफिकेशन आपके लिए मैं कर रहा हूं आसान भाषा में कि फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसमें सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिगोनोमेट्री है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट्स है, ग्रुप्स है, मैट्रिसेस है, बायनोमियल थ्योरम एंड इंडक्शन है, ग्राफ्स एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है। और फिर हमारे पास सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसके अंदर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, कैलकुलस आ गई यानी कि लिमिट्स आ गई, फंक्शन एंड ग्राफ्स आ गए, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, कॉनिक सेक्शन आ गया, वेक्टर्स आ गए एंड सो ऑन। सही है ना। तो अब बताने का मकसद ये है कि भाई हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर जो होंगे ये क्लास अपनी कंडक्ट कर रहे हैं वीक डेज के ऊपर यानी कि मंडे वेडनेसडे, सही है। और एक प्रोफेसर हमारे पास है जो कि सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड कवर करवा रहे हैं सैटरडे संडे वाले दिन। अब इसका फायदा क्या है कि देखो रेगुलर स्टूडेंट जो है ना, जो बच्चा इस वक्त कॉलेज में मौजूद है, किसी एकेडमी जाता है या फिर पर्टिकुलरली कोचिंग सेंटर जाता है, यानी कि वो अपने सेकंड ईयर को टाइम दे रहा है, तो भाई उन बच्चों को हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिन टाइमिंग के अंदर आसानी लगे, आपको वीक डेज की क्लासेस लेनी है वीक डेज की क्लास ले लो, आपको वीकेंड वाली क्लासेस लेनी है क्योंकि वीकेंड के ऊपर टोटली अलग फैकल्टी पढ़ा रही है, वीक डेज पे अलग पढ़ा रही है। वीक डेज के ऊपर अगर फर्स्ट ईयर मैथ्स चल रहा है एप्टीट्यूड के अंदर तो वीकेंड्स के ऊपर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड चल रहा है। अगर वीक डेज के ऊपर सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा है तो वीकेंड्स के ऊपर आपके फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा होगा। सही है। तो बताने का मकसद कि हमने बच्चों को ऑप्शन प्रोवाइड करा पाकिस्तान में पहली दफा कि भाई हमने आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी। यानी कि भाई आपकी अगर वीक डेज के ऊपर लेट सपोज कोई क्लास आपकी मिस हो रही है, आपको लगता है कि भाई स्केड्यूल की वजह से मैनेज नहीं कर सकोगे, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप किसी एक चीज को अटेम्प्ट कर लो। अदरवाइज अगर आप दिसंबर तक चाहते हो आपका कोर्स कवर हो तो फिर आपने दोनों को अटेम्प्ट करना है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई उनका कोर्स आराम से जनवरी फरवरी तक एंड हो तो फिर दोनों की क्लासेस को लेंगे। देखो वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स दिसंबर तक एंड हो तो दोनों की क्लासेस लेंगे, बट वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई वो नहीं आराम से भी सेकंड ईयर भी फोकस करे, एप्टीट्यूड भी फोकस करे, तो वो किसी एक टीचर की, एक प्रोफेसर की क्लास लेगा हर सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका कोर्स आराम से फरवरी तक एंड हो जाएगा। मगर जो नस का नेट 1 दे रहा है, जो कि आईबीए का टेस्ट दे रहा है, जो लम्स का टेस्ट दे रहा है, वो चाहता है कि भाई उसका चूंकि टेस्ट आपके जनवरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, नस का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा। भाई नस का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा, तो सारे नेट्स अगर आपने देने हैं तो नेट 1 देना कंपलसरी है। लम्स का एलकेट आपके पास दिसंबर जनवरी में आ जाता है, आईबीए का टेस्ट आपके पास जनवरी में आ जाता है, आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 रमजानों से पहले उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। पहले बता रहा हूं, मार्क कर लेना आज अपने पास कि भाई जनवरी एंड के अंदर यूईटी राउंड नंबर 1 के फॉर्म्स आ जाएंगे। सही है, दोनों राउंड आपने यूईटी के देने ना बेटा, एनटीएस हर महीने होता है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई रेगुलर बच्चे को हमने ऑफर क्या करी कि आप वीकडेज की क्लासेस ले लो या वीकेंड की ले लो, और अगर आप चाहते हो कि आप दोनों लो तो कोई मसला नहीं है। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो दोनों क्लासेस लेना चाहता हूं, मैं सिर्फ कॉलेज जाता हूं तो मैं शाम की दोनों क्लासेस ले लूंगा, तो आपके ऊपर है, आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। अच्छा, जो बच्चा इंप्रूवर वाला है
अब इंप्रूवर वाला बच्चा अक्सर क्या कहता था, सर हम निगलेक्ट हो जाते हैं, सर हमने गैप ईयर लिया है, हमारे तो पूरे हफ्ते हम फ्री हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, ऐसे बच्चे के लिए खास बात यह कि वो दोनों की क्लासेस लेगा। ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, वो दोनों की क्लासेस भी लेगा और फिर इसके बाद इनकी प्रैक्टिस क्लासेस भी लेगा। तो ऐसे बच्चे को तो सर उठाने का टाइम नहीं मिलेगा कि वो बच्चा जो डिप्रेशन में जाता था ना, आज से पहले क्या होता था। अब देखो ये छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत तरीके से मालूम है कि गैप ईयर का बच्चा, ये इंप्रूवमेंट वाला बच्चा, मेजॉरिटी बच्चा डिप्रेशन में चला जाता था कि वो जब दोस्तों की स्टोरियां देखता था, कोई नस्ट में, कोई जीआईक्याई में, स्नैपचैट्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, वो कहता था यार डिप्रेशन हो रहा है सर, ये देखिए इनका एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हो सका। गैप ईयर लेना एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि जब आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हो और खुद आप उसी जिंदगी को उसी पॉइंट पे स्टक होते हो। तो हमने उनके लिए क्या खास बात करी, उनके लिए हमने दोनों क्लासेस रखी हुई है कि भैया फर्स्ट आप पर्टिकुलरली वीकडेज की क्लासेस भी लो, वीकेंड की क्लासेस भी लो। तो आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। हम आपको इतनी चीजें पढ़ाएंगे, इतनी तरीके से पढ़ाएंगे, इतने हमारे टीचर्स मेहनत करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि सर इतनी मेहनत भी कोई कर सकता है, इतनी फीस के अंदर इस तरह की क्वालिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको दो बातें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि भाई मैंने हर सब्जेक्ट में ये होगा, फिजिक्स में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वहां पे भी होगा कि आपको वीक डेज पे अलग प्रोफेसर की क्लास मिलेगी, वीकेंड पे अलग मिलेगी। और बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बात अब आगे बढ़ेगी। इसके बाद क्या होगा कि भाई लेट सपोज आपके हैं मैथ्स के प्रोफेसर सर अफ्ताब। सर अफ्ताब इज अ वेरी रिनोन मैथमेटिक्स प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बड़ा मशहूर कॉलेज है, कॉमिक्स कॉलेज, जहाँ पे वो एचओडी मैथमेटिक्स के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के अंदर वो मौजूद है और बहुत ही एक सीनियर प्रोफेसर है। तो बताने का मकसद है कि लेट सपोज सर अफ्ताब आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। अब जो भी क्लास के अंदर आपको टीचर पढ़ाएगा, अब जरा टीचिंग का मेथड समझिएगा। ये क्लास के अंदर लेट सपोज आपको पढ़ाई जा रही है एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो टीचर ने जब एनालिटिकल ज्योमेट्री आपको पढ़ाई तो भाई साथ साथ टॉपिकल पास्ट पेपर और साथ साथ प्रैक्टिस शीट के एमसीक्यूज वो आपको क्लास के अंदर रैंडमली सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद वो प्रैक्टिस शीट आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी तो अगले हफ्ते एक दिन उसी की क्लास कंडक्ट होगी जिस क्लास के अंदर हमारे तीसरे प्रोफेसर मौजूद होंगे और ये प्रोफेसर भी हमारे बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं। अब हर सब्जेक्ट में डिफरेंट होंगे। तो भाई ये जो प्रोफेसर होंगे जो प्रॉपर्ली किसी कॉलेज के अंदर मौजूद है, ये नहीं कि मैंने कॉलेज के और यूनिवर्सिटीज के बच्चे को लगा दिया है, भाई फीस ले रहे हैं 80,000 रुपए और यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ा रहे हैं। भाई ये नस्क के और ये यूवीटी के बच्चे हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते हैं, तो हमें रख लें अपने पास। तो प्रॉपर प्रोफेसर जो कि ए लेवल्स ओ लेवल्स के अंदर या डिफरेंट अकेडमीज के अंदर या डिफरेंट किसी इदारे के अंदर बड़े अरसे से मुंसलिक हैं, ये तीसरे प्रोफेसर होंगे जिनका काम है टेस्टिंग के लिए टेस्टों को बनाना, तमाम टेस्टों को डिजाइन करना, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट करना और उस प्रैक्टिस क्लास के अंदर जो टॉपिक आपको सर अफ्ताब ने या प्रोफेसर हाशिम ने या किसी भी आपके वाइस वर्सा टीचर ने आपको समझाया पढ़ाया, उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी, उस प्रैक्टिस शीट के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना विद दी शॉर्टकट्स। ना सिर्फ ये बल्कि उसका जो टेस्ट कंडक्ट होगा उस टेस्ट की क्लास भी ये सर कंडक्ट करेंगे, जिनका काम ये होगा कि उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आए थे उनको ट्रिक्स के ऊपर सॉल्व करवाना। सो दैट्स हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन। भाई कोई तो रीजन है ना यार, कहने को बहुत आसान है, अगर हम 40,000 रुपए फीस भी रखें हमारा बच्चा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है, हमें मार्केट गैप का पता है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी ज़ात से उम्मीद है कि जिस तरह की हम क्वालिटी प्रोवाइड करें 40,000 रुपए भी आएगा, मगर हमने ऑलरेडी बड़ी मिनिमल फीस रखी हुई है और उसके ऊपर हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा बता दो जो आपके साथ ही काम कर रहा हो। लाइव क्लासेस में 3 प्रोफेसर को एंगेज करना, तो भाई पहले प्रोफेसर, दूसरे प्रोफेसर और तीसरे प्रोफेसर टेस्टिंग के। आपको लग रहा होगा सर बस इतना सा, नहीं, इतना नहीं, और भी है। और क्या है, इसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट के सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, डाउट टीम्स होती हैं। अच्छा, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई आपकी मसले मसाइल है, कोई क्वेरी है, आप वहां पे पूछोगे। लेट सपोज आप खुद से कोई पेपर सॉल्व कर रहे थे, आपको वहां पे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, तो आपने उस क्वेश्चन को वहां पे टैग कर दिया। आपकी वहां पे हर सब्जेक्ट की डाउट टीम अलग मौजूद है, डाउट टीम आपके पास अलग मौजूद है जिसका काम ये है आपको रिस्पॉन्ड करना। ये हमारे पास डाउट टीचर्स अलग होते हैं, जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं, ये अलग है, ये प्रोफेसर लेवल नहीं। मैं ओपनली आपसे सच्ची बात करूंगा, ये जूनियर लेवल टीचर्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे होते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है, मगर इनका इतना तजुर्बा नहीं होता, मगर ये प्रॉपर टीचर्स हैं भाई। ये नहीं कि मैंने ऐसी कोई मजाक मस्ती में नर्सरी का बच्चा लगा दिया, नहीं, ये प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर ये प्रोफेसर लेवल नहीं है, ये तीनों प्रोफेसर लेवल है। तो जो टीचर्स होते हैं इनका काम क्या है, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, क्वेरीज को रिजॉल्व करना। यहां पे डाउट टीम हमारी टोटली डिफरेंट है और ये प्रॉपर टीचर्स है भाई। मैंने जो आपसे कहा ना प्रोफेसर नहीं है, मगर टीचर्स तो प्रॉपर लेवल के टीचर्स हैं भाई, जिनका कई साल का तजुर्बा है इसी चीज के ऊपर, जो डाउट टीम्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ मैथ्स की मिसाल दी है, फिजिक्स में यही काम होगा, केमिस्ट्री में यही काम होगा, इंग्लिश में यही काम होगा, फिजिक्स में यही काम होगा, आपके पास क्वांटिटेटिव में यही काम होगा, बिजनेस मैथ्स में यही काम होगा, बिजनेस इंग्लिश में काम हो रहा होगा। तो ये हर चीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस पैटर्न के ऊपर। दैट्स द रीजन कि हमारी हर जगह पे पोजीशन है। इसलिए मैं आप लोगों को एजुकेट करता हूं कि भाई कोई इदारा अगर 80,000 रुपए चार्ज करे तो उससे जाके पूछो 80,000 रुपए में किस कहां पोजीशन आई है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करो। क्या सर हाशिम जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आईएमआई शायद करेंगे, नहीं हम तो एक ही टीचर है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से कोर्स पकड़ा देते हैं वो सारे के सारे आपको, उसके बाद भी उनके पास कोई पोजीशन नहीं है, एनईडी में सिर्फ एक पोजीशन होगी तो जाके
तो भाई आपके माँ बाप को चाहिए आप जाके उनसे क्वेश्चन पूछें कि भाई क्या रीजन है, आप इतनी फीस भी चार्ज कर रहे हो फिर भी आपकी नस में 170 प्लस स्कोर नहीं है, इतनी पैसे चार्ज करो यूईटी के अंदर पोजीशन नहीं है, जीआईके में पोजीशन नहीं है, फास्ट में पोजीशन नहीं है, आईबी में पोजीशन नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अगर पोजीशन आई हुई है तो भाई कोई खास इदारा नहीं है। वो बताने का मकसद क्या है कि भाई आपको चीज समझनी पड़ेगी। तो हमारा स्केड्यूल हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होगा, वीकडेज का अलग, वीकेंड्स का अलग। तो भाई ताकि अच्छा अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे दोनों क्लासेस लेनी है, सर मैं रेगुलर स्टूडेंट में दोनों लेनी है, तो आप दोनों ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं। अब काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, जो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे, तो प्री मेडिकल के काफी सारे बच्चे हमारे पास होते हैं, नस को टारगेट कर रहे हैं। अब वहां पे एडवांस लेवल मैथमेटिक्स है, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स को हिदायत होती है कि आपने बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाना है। हमें ये बात मालूम है कि बच्चा भी सेकंड ईयर में बैठा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सेकंड ईयर में भी डेरिवेटिव नहीं पढ़ा। लेट्स सपोज अगर हम डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं तो हम पहले आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाएंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर जाएंगे, तो आपको हम प्रॉपर्ली उसका कॉन्सेप्ट देंगे। अब जैसे ए लेवल्स का बच्चा है, ए लेवल्स का जो बच्चा है मेरा बड़ा फेवरेट बच्चा है, इस बच्चे ने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ी, इस बच्चे ने मैट्रिसेस नहीं पढ़े हुए, इस बच्चे को एफएससी की मैथ्स का इतना आइडिया नहीं है, तो हम इस बच्चे को कैटर आउट कर रहे हैं क्योंकि भाई प्री मेडिकल का बच्चा जैसे ये बच्चा है, क्योंकि एफएससी की मैथमेटिक्स वो डिफरेंट है, ए लेवल्स की मैथमेटिक्स डिफरेंट है, वहां पर कैलकुलेटर भी अलाउ है। अब वहां के बच्चे को ज्यादा डिफिकल्टी होती है एफएससी मैथ्स में, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे जा रहे होते हैं। अब देखो हर बच्चे की कोई खास बात है, अभी बातें कोई और नहीं बताएगा कि जैसे जो एफएससी का बच्चा है वो ज्यादा अच्छा है अपने जो आपके पास एनालिटिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर, एनालिटिकल के अंदर एडवांस मैथ्स वगैरह में बच्चा ज्यादा अच्छा होता है। जो ए लेवल्स का बच्चा है ना वो थिंकिंग प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट का ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो ज्यादा अच्छा है क्वांटिटेटिव के अंदर, ये जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ओ लेवल्स में से पढ़े हुए होते हैं, हमें ये बातें मालूम है। तभी हमारे पास जितने टीचर्स होते हैं वो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाते हैं ताकि हर बच्चा कैटर आउट हो सके, हर बच्चे की तैयारी उसके पेस के ऊपर हो सके। इसके बाद आपको हर चैप्टर वाइज टेस्ट अलग कंडक्ट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशन आपको अलग मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज की मैराथन आपको अलग मिलती है बैचेस के अंदर। तो भाई ये फैसिलिटीज यूट्यूब पे नहीं मिलती। यूट्यूब पे ऑब्वियसली मैं मेहनत करता हूं, मैंने बड़ी मेहनत करी है, 6 साल लगाए मैंने यूट्यूब के ऊपर, मजाक थोड़ी है, एक बड़ी मेहनत है मेरी। इन्हीं बैच के जो लेक्चर होते हैं मैं अक्सर कार्टन पीटी करके उसको डालता हूं जब मेरा मूड होता है, जब नहीं मूड होता नहीं डाल पाते, इतना बिजी होता हूं। भाई मैं डायरेक्टर हूं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो 10 चीजें होती हैं जो मुझे मैनेज करनी है, पूरी टीम मुझे मैनेज करनी है। मेरी टीम के अंदर 22 लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया टीम के ऊपर। देन फिर मार्केटिंग है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मार्केटिंग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो तालीम हासिल की मैं उसको इस्तेमाल कर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर आपने यूएस से तालीम हासिल की क्या फायदा हुआ? भाई मेरा फायदा हुआ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैंने उसको मैनेज कर रहा हूं अपने काम को भाई। तो पॉइंट इज दैट तालीम कभी बेकार नहीं जाती जिंदगी में। तुम कोई भी तालीम हासिल करोगे, तालीम लाजमी हासिल करो, वो तालीम कभी बेकार नहीं जाएगी। खुदारा मैच्योर हो जाओ, आपके माँ बाप आपको मजबूर नहीं करने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। आपके अंदर खुद ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए कि अगर मुझे अपनी किस्मत को बदलना है तो तालीम वो जेवर है जो आपको हासिल करना है। मैं ये बातें बहुत करता हूं, देखो ये वाली बातें कोई टीचर आपसे नहीं करेगा। लोग आएंगे पैसे लेंगे पढ़ा के चले जाएंगे, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे गले में हार डालेंगे निकल जाएंगे, मगर जो बच्चा नाकाम हो जाता है कोई उसकी बात नहीं करता। मैं आपकी बात करता हूं, मैं जानता हूं कि जो गैप ईयर का बच्चा है वो ज्यादा परेशान होता है, और जो बच्चा भी रेगुलर में बैठा हुआ है, इनमें से अक्सर बच्चा ऐसा होता है जिसके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। तुमने अगर उन ख्वाबों को पाना है उसके लिए मेहनत करनी है बेटा। देखो उसके लिए कोई दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई पर्सनल लाइफ में तुम्हारी जो ये फ्रेंडशिप्स है ना, जो फ्रेंडशिप उल्टी सीधी, ये कोई काम नहीं आएगी। कोई फैमिली फ्रेंड आप पे काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। दुनिया की तल हकीकत तो ये है कि माँ बाप भी एक अरसे के बाद छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी बात हर एक को जाना है। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि बेटा अपने लिए स्ट्रगल खुद से करनी पड़ती है। जो माँ बाप की अगर $1 बिलियन की एम्पायर भी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी एक दिन अगर तुम्हें मैनेज करना नहीं आता। तो आपको लगता है बहुत आसान होता है, नहीं बहुत आसान नहीं होता। इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लेट सपोज लैया में रहते हो, अगर लैया से जिंदगी भर तो नहीं रहना ना, लैया से निकलना है, 4 सदा में रहते हो, 4 सदा से निकलना है ना बेटा, सबाबी में रहते हो, सबाबी से निकलना है कि नहीं निकलना। आप लेट सपोज आप रहते हो चीचा मलिया के अंदर, तो भाई आप या थर पार्कर में रहते हो, आप कराची के औरंगी टाउन में रहते हो, हैं तो वहां से अगर निकलना है तो उसके लिए एफर्ट्स करनी है भाई। वो एफर्ट्स कोई आपको नहीं करेगा। आप यकीन मानो, मैंने औरंगी टाउन के बच्चे को 100% स्कॉलरशिप के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर रोल्स रॉयस की स्कॉलरशिप उसको मिली थी। वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, कभी सर्च करना लिंक्डइन के ऊपर जाके उसामा उमर, उसकी कभी स्टोरी पढ़ना, मैं बताऊंगा स्टोरी उसकी। मैंने जिस जमाने में यूट्यूब स्टार्ट किया था, मेरे पास रोते हुए आया तो बंदा, उसने कहा था यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एप्टीट्यूड साइट को। तो आपने बड़ा अच्छा काम किया हाशिम भाई। ये बताने का मकसद क्या? बताने का मकसद ये कि भाई मैंने ऐसे ऐसे लोगों को तालीम के ऊपर बदलते हुए देखा, आप सोच नहीं सकते। औरंगी टाउन से निकला था बच्चा, औरंगी टाउन से, और उसने दुनिया बदल दी। आज वो रोल्स रॉयस की 100% स्कॉलरशिप के ऊपर बैठा हुआ। उसका तो मास्टर पीएचडी उसका कंप्लीट भी हो गया। उसका पीएचडी था एयरबस 360 के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट होता है रिगार्डिंग द इमिशन ऑफ, इट वाज समथिंग लाइक द इमिशन ऑफ सम सीट का, कोई पता नहीं, कोई टेक्निकल फॉल्ट था। वो दुनिया का सॉलिड वर्क्स का 3रे नंबर पे चैंपियन हुआ था। जब वो सॉलिड वर्क्स का चैंपियन बना था, उसको सॉलिड वर्क्स ने एयरपॉड, बैग और बहुत सारे गैजेट्स भेजे थे। तो भाई बता क्या इशू है इसका बताने का? देखो आपके माँ बाप अगर आज भी आपको फोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, कब पढ़ेगा क्या कर रहा है,
ये गलत है। आपको खुद से पढ़ना है। आप आज मैच्योरिटी के लेवल के ऊपर आ चुके हो, आसान भाषा में आप बलोगत की उम्र के ऊपर हो, यानी कि इंसान उस वक्त बालिग हो चुका होता है। आप उस एज के ऊपर अब बात समझो। माँ बाप कभी आपके पीछे नहीं पड़ सकते भाई। आपने खुद मालूम होना चाहिए आपको तालीम कब हासिल करनी है, कब नहीं हासिल करनी। देखो मैं अपना गला इतना सुखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कौम का बच्चा पढ़े, मैं चाहता हूँ इस कौम के बच्चे को तालीम मिले। अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ यार। मैं अपनी तरफ से इससे बेस्ट शायद मैं बहुत अच्छा पाकिस्तान से बाहर जाकर रह सकता था, मेरे पास आज भी वो ऑफर्स मौजूद हैं। बट अगर मैं इस कौम के बच्चे को एजुकेट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बच्चा आगे जाए, आगे बढ़े, उसके लिए बेसिक चीज तालीम है और उस तालीम को हासिल करना बहुत जरूरी है। खुदारा उस पर जाओ, वो चीज बड़ी आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। खैर, एक और चीज बताने का मकसद क्या है। अच्छा आप वापस आते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं ना बेटा, ये पोर्टल के ऊपर होती हैं। अच्छा, हमारी लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। आप बोलोगे सर ये क्या टेक्नोलॉजी है? तो भाई दुनिया के अंदर अब है स्मार्ट बोर्ड का ज़माना अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इस एडटेक सेक्टर के अंदर सबसे एडवांस लेवल के ऊपर हमारी क्लासेस हैं। हमारी 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे हैं। सिर्फ 1 से 2 क्लासेस, वो भी इस वजह से क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड्स, मल्टीपल स्मार्ट बोर्ड, एक स्मार्ट बोर्ड बहुत एक्सपेंसिव आता है, 3 मिलियन तक कॉस्ट आती है उसकी। आप ये सोचो यार, हम जो फीस आपसे ले रहे हैं ना, उसमें हम कितना ज्यादा आप पे लगा रहे हैं, कितना ज्यादा। मैं आपको चैलेंज करने को तैयार हूं, पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा जो 80,000 रुपए भी फीस ले रहा होगा ना, अगर वो आपको फैसिलिटी दे रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उससे बेहतर फैसिलिटी दे दूंगा। कोई ऐसी फैसिलिटी जो आपको हमारे पास ना मिले, आप सिर्फ आके हमें बताओ, मैं आपको वो फैसिलिटी गारंटी देता हूं प्रोवाइड करने को तैयार हो जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हमने स्मार्ट बोर्ड्स अपने पास लगवाए हुए ऑफिस के अंदर, जहां से हमारे तमाम टीचर्स की टीम क्लासेस लेती है। सिर्फ 2 क्लासेस या 3 क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड पे नहीं हो रही, क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड अभी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के ऊपर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपकी जो भी क्लास, अच्छा अगर कोई भी क्लास आपकी मिस होती है, लेट सपोज आप कहते हो सर मुझे सिर्फ वीकेंड की क्लास लेनी है, मगर मैं वीक डे की क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर लूंगा। तो भाई जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है ना, ऑटोमेटिकली हमारी जो क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडटेक का काम है, क्योंकि एडटेक सेक्टर हमारे पास पूरी प्रॉपर हमारी एलएमएस पोर्टल्स हैं और एप्लीकेशन है। तो उसके ऊपर होता है कि जैसे ही क्लास खत्म होती है, ऑटोमेटिकली आपकी क्लास 1 सेकंड का वेट भी नहीं होता, अपलोड हो जाती है। 1 सेकंड का वेट भी नहीं होगा, डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा क्लास नोट्स वगैरह, अच्छा जो प्रैक्टिस मटेरियल सब हम प्रोवाइड करेंगे आपको। अच्छा, प्रैक्टिस मटेरियल जितना भी होगा सारा का सारा हम प्रोवाइड करेंगे, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। ये पूरे साल की पेमेंट होती है, जब तक जुलाई 2026 अगस्त 2026 तक की पेमेंट है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी, तो इसलिए हम इसके अंदर स्लोगन यूज करते हैं, one batch for all universities. If you are applying for any engineering university of Pakistan, तो you will come in under the ECAT category. If you are applying for any medical and dental colleges of Pakistan, जो MD-CAT के बच्चे, हमारे MD-CAT के बैचेस अलग होते हैं, जिसमें MD-CAT की हम तैयारी, AKU की तैयारी, आखान यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है MD-CAT के अंदर, इसके अलावा नम्स की तैयारी, आर्यू मेडिकल कॉलेज की तैयारी, इसके अलावा चाहे वो खैबर मेडिकल कॉलेज हो, किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना हो, डॉ हो, SMC हो, लियारी मेडिकल कॉलेज हो, एंड सो ऑन। तो MD-CAT की हमारी टोटली अलग क्लासेस होती हैं, उनके अलग टोटली हमारे बैचेस होते हैं। सेम गोज फॉर अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी तैयारी कर रहे हो, IBA की, लम्स की, हबीब की, LSE की, लॉ स्कूल इकोनॉमिक्स की, या फिर आप तैयारी करो CBM की, या आप तैयारी करो KSBL की, तो इनके हमारे बैचेस टोटली डिफरेंट होते हैं, इनके टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट होती है। आपको हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप क्वांटिटेटिव मैथ्स के ऊपर आ रहे हो, फिजिक्स के ऊपर आ रहे हो, मैथ्स में आ रहे हो, इंग्लिश में आ रहे हो, केमिस्ट्री में आ रहे हो, बायो पे आ रहे हो, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, आप उनकी फीस पे अप कर दो। आप लेट सपोज इंजीनियरिंग की तैयारी करो, आप ECAT के लिए फीस पे करो, उसकी 7,500 रुपए फीस है। आप MD-CAT की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे करो, 7,500 रुपए उसकी फीस है। आप यूनिवर्सिटी तैयारी करो, आप उसकी फीस पे अप कर रहे हो। इसके अलावा कंप्लीट पोर्टल का एक्सेस मिलता है, क्लास नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़ के चीज, मैं वो तमाम चीजें अपने बैच के बच्चों को ज्यादा प्रोवाइड करता हूँ जो मैं कहीं और प्रोवाइड नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यूट्यूब पे जो हमारे लेक्चर्स होते हैं ना मेरे, वो बैच के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें काट पीट कर मैं डालता हूँ, मगर जब फ्री होता हूँ मैं डालता हूँ भाई। जैसे अभी फ्री नहीं चल रहा था, नहीं डाल पा रहा भाई, नॉर्मल सी बात है। तो बैच के बच्चों को सारा एक्सेस मिल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड नंबर के ऊपर क्या डिफरेंस है यूट्यूब पे और इसके ऊपर? भाई यूट्यूब पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही। मैंने इतनी जो पॉइंट्स गिनवाए हैं ना, आपके कोई टेस्ट नहीं यूट्यूब पे हो रहा। यहाँ पे टीचर्स की प्रॉपर्ली टीम है, जिनकी महीने की सैलरी लाखों के अंदर है, जिनका काम ही सिर्फ आपको टेस्ट लेना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोफेसर्स की जो टीम है, उनकी सिर्फ सैलरीज ही लाखों के अंदर, इनका काम आपको क्लासेस कंडक्ट करवाना है। तो दैट्स द रीजन कि भाई फ्री एजुकेशन के अंदर और एक मिनिमल फीस के ऊपर हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं, आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों रुपए पे भी नहीं मिल सकेगी, मेरी आपसे ये वादा है। अब फीस जो हम चार्ज कर रहे हैं, ये बिल्कुल फीस अवेलेबल हम कर नहीं सकते, क्योंकि यार ऑब्वियसली ऑफिस का एक रेंट होता है, चीज़ों का एक रेंट होता है, टीचर्स की कॉस्टिंग का रेंट है, बोरिंग का रेंट है, पानी का रेंट है, बिजली का रेंट है, FBR के टैक्सेस हम पे लगे हुए भाई। इसके अलावा हर चीज़ की ऑब्वियसली कॉस्ट होती है, तो हमने ऑलरेडी जितनी हद इम्कान कम कीमत हमने वो यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं। बाकी ये कि मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर फलाने इदारे के अंदर में ये फैसिलिटी मिल रही है, मैं आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है इसी फीस के ऊपर। तो हमारी इस साल की जो फीस 7,500 रुपये है। सबसे बड़ा फायदा इस बैच के अंदर आपको ये मिलता है
कि जब तक आप इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट हो रहे थे आपको उनका एक्सेस भी मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लास में सोने के बाद रिकॉर्डिंग मिल रही होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई कोर्स आपका एक दफ़ा दिसंबर में फिनिश होगा, फिर मार्च और फेब के अंदर हो रहा होगा, इस तरीके चलता जाएगा। और जब तक एमडी कैट के जो बच्चे हैं, अगर आपका कोई दोस्त एमडी कैट का, उसको लाजमी बताइएगा, जब तक एमडी कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करवाया जाता रहेगा। सही है ना, ध्यान में रखिएगा। अच्छा भाई, तो ये हमारी पूरी की पूरी सिनेरियो होता है जो मैंने आपको बहुत डिटेल में डिफाइन करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपसे क्लासेस के अंदर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।